कंफर्म करना तो ओके सर। यस सर। हो गया ना? ओके यस सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, हम लोग आज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, हाँ, ये टॉपिक नॉर्मली हम लोग करते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज, जो CS एंट्रेंस एज वेल एज चार्टर्ड फाउंडेशंस में जो BCK हैं उसमें भी ये सब टॉपिक कवर किया जाता है। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और नॉट जस्ट कि CS CMA स्टूडेंट्स, बल्कि सभी को आजकल ये बहुत ज़रूरी एक डिस्कशन है सभी के लिए, मतलब फॉर एवरी पर्सन, मतलब जो कोई भी इंडिया में रहते हैं उन्हें इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट जानना चाहिए। सर फाइनेंशियल मार्केट, सर फाइनेंशियल मार्केट, यस फाइनेंशियल मार्केट, सर व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, वही तो जानना है सर। जो CS में करिकुलम में डिटेल्स में है, CMA में भी करिकुलम में है, स्पेशली इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में पढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट ये फाइनेंशियल मार्केट MBA जो करते हैं उनको भी समझना पड़ता है, जो BCom करते हैं उन्हें भी समझना पड़ता है। सो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो जानना ही पड़ेगा, लेकिन क्या नॉन कॉमर्स को भी जानना चाहिए? बिल्कुल सबको जानना चाहिए, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के साथ सभी कोई कनेक्टेड होते हैं, बट अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है ना तो फिर हमें दिक्कत होता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। अगर एक सिंपल कहा जाए कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, तो आपको एक वर्ड समझना होगा, वर्ड का नाम है फाइनेंस। आप लोग फाइनेंस वर्ड का मतलब जानते हैं? प्लीज टेल मी, फाइनेंस वर्ड का मतलब जानते हैं आप लोग? जो भी आइडिया है आप बता सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस, जो भी बोलो आप। हाँ शालिनी बोलो, क्या समझ आता है फाइनेंस वर्ड सुनते, क्या समझ आता है? जो भी मन में है बोलो। सर वो किसी कंपनी का। हाँ बोलो शालिनी, बोलो, फिर मिसेस बनर्जी पे आते हैं। बोलिए शालिनी। सर किसी कंपनी का फाइनेंसिंग करना मतलब कितना उसका वो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सारा कुछ। अच्छा, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सिचुएशंस। ওকে মিসেস ব্যানার্জি বলুন কি বলছিলেন। হ্যাঁ, মানে ওই অর্থনৈতিক ব্যাপারটা যেটা দেখা হয় আর কি আচ্ছা আমাদের মানে সব জায়গাতে অফিস, তারপরে দেশ, মানে সব জায়গায়। सब जगह, मैंने बेसिकली शालिनी का जवाब और मिसेस बैनर्जी का जवाब ऑलमोस्ट सेम है। शालिनी ने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह समझना, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखना, मिसेस बैनर्जी भी सेम टू सेम चीज़ ही कहा है। नाउ अब फाइनेंस वर्ड सुनते ही ना आपके मन में जैसे फाइनेंस मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बट आपको ना थोड़ा डिटेल्स में इसको समझना पड़ेगा। फाइनेंस का अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि फाइनेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ, जैसे ये CS का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर आप एंट्रेंस लेवल में देखो कि आपको जो सब्जेक्ट दिया है दैट इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास में, प्योर इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिमांड सप्लाई मार्केट, हाँ दीज आर दी थिंग्स जो प्योर इकोनॉमिक्स में चल रहा है। और आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का जो एरिया है, यहाँ पर मैं ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक में बात करता हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक है, लास्ट दिन का टॉपिक था इंडियन यूनियन बजट, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये सिमिलरली CA के अंदर भी एक फाउंडेशंस में भी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो CS को भी पढ़ना पड़ता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट ये फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल फाइनेंस का मतलब क्या है सर? इन सिंपल, अगर जैसे जो लोग इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल में पढ़ाई करते हैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इवन जो लोग MBA फाइनेंस करते हैं या BCom लेवल में भी पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट फाइनेंशियल, पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल हियर? फाइनेंशियल का मतलब होता है, इन सिंपल एकदम लेमैन की तरह समझिए, फाइनेंस का मतलब होता है जुगाड़, एकदम बेसिक बात है। फाइनेंस का मतलब होता है जुगाड़ करना। किस चीज का जुगाड़? पैसा का जुगाड़। सर पैसा का जुगाड़ क्यों करना है? बिकॉज हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, कंपनी को
आगे बढ़ाना है। मतलब बेसिकली एक कंपनी को, एक बिजनेस को, एक कंट्री को, ठीक है, एक वर्ल्ड को अगर आपको मूव ऑन करवाना है, अगर उसको डे बाय डे ग्रो करना है, तो आपको पैसा चाहिए। बेसिकली अब आप ऐसे बोल सकते हो कि मोबिलाइजेशन ऑफ मनी, ठीक है, पैसा का प्रॉपर फ्लो, जिसके लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली। एफएम क्लास आप लोग जब इंटरमीडिएट फाइनल में आओगे, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए, सीएस, सीएमए, इंटरमीडिएट फाइनल सभी जगह में पढ़ना पड़ता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। लेकिन दिस इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज अ फाइनेंशियल मार्केट. Before you manage your finance, before you manage your company's finance, you have to understand what is the market for finance. ओके मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आपको बैंक्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ठीक है, करेंसी मार्केट, फिर आपका आज के डेट में बहुत पॉपुलर है सर, क्या बोलते हैं उसको, अरे नाम बताओ ना, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। ये सभी चीजें फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट समझाने से पहले मेरा पहला कोशिश यही रहेगा कि आपको मैं फाइनेंशियल मार्केट समझा दूं। तो नॉट जस्ट फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केट एक सिमिलर पैटर्न पे ही काम करता है। उसके बाद मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में बात करूंगा। क्या बोलते हैं, बोलिए। पहले फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो समझ लेते हैं ना। हेलो, हाँ शालिनी बोलो। यस सर। है ना। यस सर। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मार्केट। तो पहले अच्छे से इसको सुनिए, तब जाके आप लोग देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के फाइनेंस के साथ एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है ना। कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होते हैं। तो अगर आप कनेक्टेड रहते हैं ये सब चीज़ों को लेके, कंपनी के अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएल, ठीक है, एनुअल रिटर्न्स, ये सभी चीज़ आप देखते हो, तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आपको कंपनी का फाइनेंस समझना पड़ेगा, और इसके लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट समझना होगा, ठीक है। तो यूनियन बजट का डिस्कशन लास्ट वीक हुआ है। अगर किसी ने भी यूनियन बजट का क्लास मिस किया है, मैं उनको रेफर बोलूँगा एक बार कि आप लोग ज़रूर एक बार यूनियन बजट का क्लास देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आज बताऊँगा। तो देखो, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम, एवरीथिंग आई विल डिस्कस, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पाते हो फाइनेंशियल मार्केट, हाँ सिंपल फाइनेंशियल मार्केट में बात करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या है और इसके अंदर हमें क्या जानना है। ऐसे ये स्टॉक मार्केट में आप लोग ऐसे देखते होंगे कि किस तरह से स्टॉक मार्केट लेवल में, बट नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, मतलब नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट से भी बहुत बड़ी एक चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, उससे भी बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारा मैटर आता है, तो मैं आपको एक एक करके सारा मैटर डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊं, सिंपल तरीके से, सर किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए, मतलब आपका जो भी इनकम है, उस इनकम के बाद अगर आपके पास खर्चा करने के बाद, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप इनकम करते हैं 50,000, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट कैसे बनता है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। आपका इनकम है 50,000 मंथली, ओके। तो अगर 50,000 मंथली है तो एनुअल कितना इनकम करेंगे, बोलिए ना। 6 लाख। 6 lakhs। थैंक यस यू। सर। अब मान के चलिए कि आपका 50,000 इनकम में से मंथली एक्सपेंस होता है 30,000, ठीक है। तो 50,000 में से 30,000 अगर आपका एक्सपेंस हो जाता है, तो फिर आपका सेविंग्स कितना हो जाएगा। 2,40,000। 20,000 per month। 30,000, 20,000 per month, that means 20,000 2 per lakh month into 12, 2 lakh 40,000। 40,000। दिस इज योर एक्सेस मनी। ये पैसा आपके पास एक्स्ट्रा होता है, तो क्या करोगे, किसी को लोन दे दो। चुपचाप पड़ा रहने से तो अच्छा है ना, चुपचाप पड़ा रहने से तो अच्छा है कि आप इसको मार्केट में लोन की तरह दे दो। क्या बोलते हो, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। सर रिस्क है, नहीं कुछ सेफ एरिया भी है कुछ सेफ एरिया भी है, रिस्क रिस्क एरिया भी है, रिस्क एरिया में रिटर्न ज़्यादा,
सेफ एरिया में रिटर्न कम। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, हाँ सर रखते कि नहीं रखते, जल्दी बोलिए। बैंक में हम लोग एफडी करते हैं, Yes, पोस्ट sir. ऑफिस में एफडी करते हैं। सेफ एरिया है, इसमें हमारा पैसा सेफ होता है, मतलब हमारा जो कैपिटल है ये हमारा मतलब क्या बोलूँ सर, लॉस होने का जगह नहीं होता बैंक एफडी वगैरह में, पोस्ट ऑफिस वगैरह में। नाउ मेरा क्वेश्चन आपको यही है कि अल्टीमेटली हम बैंक को जो एफडी के थ्रू से जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हम बैंक को ना एक तरह से इनडायरेक्टली लोन ही देते हैं। सर कैसे? सर बैंक के पास क्या, बैंक कोई पैसा लेके आता है क्या मार्केट में? बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लोन, लोगों को लोन देना। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, बात को समझिए। बैंक मार्केट में जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली? बैंक का मेन बिजनेस क्या है? लेंडिंग करना, लोगों को लोन देना, बिजनेस के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, डिफरेंट कारण में बैंक लोगों को लोन देते हैं। लेकिन क्या बैंक अपने पास पैसा लेके आता है क्या? मतलब चलो बैंक बनाते हैं, पैसा लेके बैंक बनाते हैं। बैंक एक का पैसा लेके दूसरे को लोन देते हैं, ऐसा ही करता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Yes. का ऑफिस है ना। मानो कि कुछ लोग बैंक में डिपॉजिट करने गए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख एक्स्ट्रा है या 2,40,000 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो ये 2,40,000 लेके मैं बैंक में गया डिपॉजिट करने। अब ये 2,40,000 में से बैंक क्या करेगा, कुछ बैंक का आरबीआई का नियम है, ये सब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब लिक्विड रिजर्व रेशियो, ये सब कुछ सीआरआर एलआरआर बोल के कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको मैं आरबीआई जब बताऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में बात करूंगा सर आगे आगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीए फाउंडेशन, सीएस एंट्रेंस सभी को पढ़ना पड़ता है कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है, तो तब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आरबीआई का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, डिपॉजिट के ऊपर क्या सीआरआर एलआरआर क्या होता है। आई विल डिस्कस लेटर स्टेज, लेकिन दिस इज नॉट द करंट सिचुएशंस। करंट सिचुएशंस ये है कि आपके पास 2,40,000 एक्स्ट्रा है, ये 2,40,000 लेके आप बैंक में गए, बैंक में आपने एफडी कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन इस एफडी को बैंक क्या करेगा, ये बैंक के लिए एक फंड की तरह है। अब इसी में से कुछ पैसा अगर बैंक से, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 40,000 आरबीआई के पास रख लिया, ठीक है, एज पर रूल्स, अभी रेट है उसका, ठीक है, अब रेट पे मत जाइए करेंटली। अब 2,40,000 में से 40,000 अगर आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है कुछ मैंडेटरी वे में, कुछ बैंक खुद के पास भी रखते हैं, तो सब कुछ मिला के बैंक के पास अभी 2 लाख है। अब ये 2 लाख बैंक क्या करेगा बोले तो? लेंडिंग कर देगा, दूसरे को लोन कर देगा, ये सर नो, और बदले में इंटरेस्ट में इनकम करेगा। तो बैंक Yes. ने क्या किया, बैंक देखो मैंने एफडी किया, बैंक मेरे को बोल रहा है कि 6% मेरे को एफडी में इंटरेस्ट देगा, ऐसा ही बोलता है ना बैंक। तो 2 लाख पे 2,40,000 पे 6% बैंक मेरे को देगा, तो कितना देगा बैंक? हिसाब कीजिए थोड़ा, 2,40,000 का 6%, 2,40,000 का 6% कितना होता है देखिए ना एक साल में, 14,400, ठीक है। 2,40,000 मतलब 14,400। तो ये बैंक मेरे को क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। लेकिन बैंक यही पैसा, प्लीज एक बार समझिए, यही पैसा बैंक क्या करेगा, यही पैसा बैंक दूसरे को जब लोन प्रोवाइड करेगा, बैंक जब दूसरे को लोन प्रोवाइड करेगा तो वो लोन के इंटरेस्ट पे भी तो वो इनकम करेगा। तो 2 लाख के लिए बैंक मोटा मोटी मार्केट में 12% लोन तो दे ही देता है बिजनेस वगैरह को, है ना। 10% 12% के हिसाब से लोन तो दे ही देता है, पर्सनल लोन वगैरह। तो अगर मानो कि 9%, 10%, 12% जो भी लोन का इंटरेस्ट है, 12% मान के चलते हैं, तो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 24,000। तो बैंक 24,000 इनकम किया दूसरे को लोन देके, और जिसके पास से बैंक ने पैसा लिया था उनको बैंक ने दे दिया 14,000। सो बैंक ने कितना इनकम कर लिया, प्लीज टेल मी। 10,000। 10,000 अप्रॉक्स। ये एक मैंने आपको रफ आइडिया दिया, लेकिन एक चीज आपने गौर किया क्या, भले ही लोन बैंक ने दिया हो लेकिन पैसा किसका है, पब्लिक का। पब्लिक का। तो अल्टीमेटली अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो एक पब्लिक ही दूसरे पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक बस इंटरमीडिएट की तरह, मतलब मीडिएटर की तरह काम करते हैं। यस और नो?
एक पब्लिक इधर खड़ा है, यस सर। एक पब्लिक इधर खड़ा है ना। ये लोन लेने गया है, ये डिपॉजिट करने गया है। तो एक्चुअली एक पब्लिक ही दूसरे पब्लिक को पैसा, मतलब जिसके पास ज्यादा है, ठीक है, वो लेंडर बन जाता है, जिसके पास कम है वो बोरोवर बन जाता है ना। मेरे पास ज्यादा है तो मैं लेंडर बन जाऊंगा, मेरे पास कम है तो मैं बोरोवर बन जाऊंगा, मतलब लोन ले लूंगा, और बीच में बैंक आ जाएगा, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, स्टॉक मार्केट आ जाएगा, कमोडिटी मार्केट आ जाएगा, कैपिटल मार्केट आ जाएगा, वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मीडिएटर आ जाएगा, जो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को बनाते हैं। लेकिन हाँ, अलग अलग पर्पस में अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम अलग होता है, म्यूचुअल फंड सिस्टम अलग होता है, स्टॉक मार्केट सिस्टम अलग होता है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ा अलग होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान से में समझना चाहिए, दैट इज ओवरऑल जो भी मार्केट है, सब मार्केट का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। एक के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे के पास कम पैसा है। जिसके पास ज़्यादा है वो थोड़ा इंटरेस्ट, चुपचाप पैसा घर पे रखने से तो बढ़ेगा नहीं। हाँ सर, अगर वही 2,40,000 जो आपका सेविंग्स हो रहा था, अगर 2,40,000 आपका सेविंग्स का पैसा आपके पास घर में पड़ा रहता तो क्या ये ग्रो करता? यस और नो? नो सर। नो। नो सर। तो फिर घर में रख के क्या फायदा? इससे अच्छा है कि मोबिलाइज कर दो इसको। मोबिलाइज करना मतलब, मोबिलाइज बंगाली में बोलते हैं, मतलब बंगाली में, प्योर बंगाली में बोलते हैं सचल करना। सचल मतलब जो चलेगा, ठीक है। अब पैसा को चलाओ, मार्केट में उसको राउंड करो, सर्कुलेट करो, ठीक है। सर्कुलेट करने से आपका कैपिटल को भी ग्रोथ मिलेगा, जो आपके लिए सुविधा है। सुविधा इसलिए, मार्केट में महंगाई है सर, हर साल 5-6% के आसपास का महंगाई होता है। मतलब आज अगर आपके पास 100 टका है ना, आज आपके पास 100 टका है, उसके थ्रू से आप जो क्या कर सकते हो, जो चीज आप परचेज कर सकते हो, अगर मार्केट में 5-6% महंगाई है, अगर 5-6% महंगाई है, तो नेक्स्ट ईयर सिमिलर चीज जो आज 100 से परचेज करते हो, उसको खरीदने के लिए आपको 106 टका खर्चा करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एंड दिस इज हार्डकोर ट्रूथ। मार्केट में इन जनरल, इंडियन मार्केट में 5%, 6% के आसपास का इन्फ्लेशन रहता है करेंटली। कभी कभी बहुत खराब हालत होता है ना, जैसे पुराने सरकार के टाइम पे 8%, 9% भी इन्फ्लेशन रहा है। तो इन्फ्लेशन इज अ बहुत ही भयंकर चीज। इन्फ्लेशन ना अच्छे अच्छे को हवा टाइट कर देता है, मतलब जो गरीब हैं उनको और गरीब बना देते हैं, मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास बना देते हैं, सुपर रिच को सिंपल रिच बना देते हैं, और सिंपल रिच को मिडिल क्लास बना देते हैं। ऐसे है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक एक मतलब कॉन्सेप्ट इज इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन के साथ लड़ने के लिए आप अपने पैसा को मार्केट में मोबिलाइज करोगे, और वो मार्केट का क्या नाम होगा? जिस मार्केट में आप मोबिलाइज करोगे अपने पैसा को, अपने एक्स्ट्रा पैसा को आप मोबिलाइज करोगे, दैट मार्केट इज कॉल्ड एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट। अब इसमें कुछ रिस्की मार्केट भी है, कुछ लेस रिस्की मार्केट भी है, ठीक है। रिस्की मार्केट इन द सेंस जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह थोड़ा रिस्की एरिया है, रिटर्न भी हाई होता है वहां पर। म्यूचुअल फंड थोड़ा मॉडरेट रिस्की है। बैंक वगैरह थोड़ा लो रिस्क या फिर नो रिस्क मार्केट है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं और भी काफी सिक्योर मार्केट है। तो देयर आर वेराइटीज काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है, जो आपको मैं इस फाइनेंशियल मार्केट में बताने वाला हूँ। लेकिन क्या आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आया? बेसिक आइडिया अगर क्लियर नहीं होता है ना, तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको पहले बेसिक आइडिया दिया कि फाइनेंशियल मार्केट वास्तव में होता कैसा है। प्लीज टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और फाइनेंशियल मार्केट का जरूरत क्यों पड़ गया, मतलब इस मार्केट को बनाने के पीछे इतना क्यों मशक्कत करना पड़ा, इतना क्यों दिमाग लगाना पड़ा? मिसेस बैनर्जी बोझा गया लो। হ্যাঁ বুঝেছি। ओके, नाउ अब अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट का एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया, अब आपको क्या करना है? अभी आपको फाइनेंशियल मार्केट का पूरा टेक्निकल मैटर में घुसना है, ठीक है। टेक्निकल मैटर मतलब यहाँ पर आपको मैं, मतलब ऐसे ऐसे अभी टर्म्स आएगा जो एकदम फाइनेंशियल मार्केट को बिलोंग करता है। तो चलिए मैं अभी आपको मतलब वर्ल्ड वाइड मैटर में बात करूंगा, फिर मैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जाऊंगा ना, आपको बहुत ईजी लगेगा, जो एज पर CS इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप मार्केट को समझो। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव का ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, मतलब कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में सिक्योरिटीज का ट्रेड करते हैं। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर, सिक्योरिटी मतलब प्रेफरेंस शेयर्स,
ठीक है, ये सब सिक्योरिटीज कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग जब एग्जीक्यूटिव लेवल में स्पेशली मैं बात करूंगा, आप लोग का एक लॉ आएगा जब आप लोग इंटरमीडिएट एंड फाइनल में आओगे सीएस में या सीए फाइनल में आओगे, तो आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेबी लॉ भी बोला जाता है, सेबी लॉ, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये नॉर्मली मैं एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल लेवल में पढ़ाता हूँ। तो सिक्योरिटी लॉ, सेबी एक्ट, यहाँ पर आपको सिक्योरिटीज के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप सिक्योरिटीज का बेसिक नॉलेज लेके चलो, बिकॉज ये फाउंडेशन लेवल है। यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए कि सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर मार्केट में जैसे शेयर होता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये सबको सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी कहते हैं, मतलब बेसिकली किसी को फाइनेंशियली सिक्योर करेगा, सिंपल बात है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट इन विच पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स एज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सम ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जो मैं आपको अभी बोला। ठीक है, स्टॉक मतलब जैसे शेयर का, स्टॉक में क्या होता है स्टॉक, वो भी बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक में डिटेल्स डिस्कशंस होगा। आपका जो फाइनेंशियल मार्केट एरिया है ना, इसमें स्टॉक में, बॉन्ड में डिटेल्स डिस्कशंस करेंगे, और रियल लाइफ में आप स्टॉक बॉन्ड कैसे परचेस कर सकते हो इसका भी मैं आइडिया आपको जरूर दूंगा। ठीक है, ऐसे इसके लिए तो मेरा बॉन्ड के लिए मैं म्यूचुअल फंड क्लास या स्टॉक के लिए मैं शेयर मार्केट क्लास में ज्यादा डिटेल्स में बात करता हूँ। डिटेल्स मतलब दैट इज स्पेसिफिकली फॉर शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। बॉन्ड मतलब वो भी बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड क्लास में तो आजकल भरपूर चर्चा हो रहा है एवरी सैटरडे। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर म्यूचुअल फंड स्टूडेंट्स, या फिर जो सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए फाइनल लेवल में पढ़ते हैं, उनको बॉन्ड मार्केट अलग से जानना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब आप लोगों को डिटेल्स और जानकारी मिलेगा आगे आगे जैसे आप और एडवांस पढ़ते जाएंगे। नाउ पॉइंट इज दैट, सिंपल तरीके से समझिए, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड एटसेट्रा। ठीक है, रॉ मटेरियल्स भी परचेस कर सकते हैं, प्रीसियस मेटल्स, जैसे कि आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं, आप मेटल परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर परचेस कर सकते हैं, प्रीसियस मेटल्स। ठीक है, इसमें भी मार्केट में ट्रेडिंग होता है सर। ठीक है, कहाँ होता है सर? सर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, MCX है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, रियल में तो प्रीसियस मेटल्स वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको कमोडिटी मार्केट भी कहा जाता है, which are known as financial market as commodities। प्रीसियस मेटल जहां होता है वो एक्चुअली कमोडिटी मार्केट के नाम से जाना जाता है। इंडिया में भी है, वर्ल्ड में और भी दूसरे बड़े बड़े फाइनेंशियल, मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो है वहां पर भी है, और इंडिया भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्री इन द वर्ल्ड। Now point is that the term market is sometimes used for what are more strictly exchanges, organizations that facilitate the trade in financial securities. For example, a stock exchange or commodity exchange। स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इन द सेंस जैसे कि इसका फिजिकल लोकेशंस होता था, अभी भी है, जैसे कि न्यूयॉर्क में, यूएसए में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अपने इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड वाइड फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन आजकल सर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही होता है, आप घर बैठे ही शेयर परचेस एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें स्टॉक मार्केट क्लास में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप शेयर परचेस सेल कर सकते हो, कौन सा शेयर्स में अच्छा होता है, कौन सा शेयर्स खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। दैट इज फुल्ली डिस्कसिंग, मतलब वी डिस्कस दिस थिंग्स ऑन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड क्लास। ठीक है, सो अभी इस मैटर पे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आपको मैं बता रहा हूँ कि ये शेयर स्टॉक के बारे में जो डिस्कशन, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग से आपको स्टॉक मार्केट समझना पड़ेगा, लेकिन बेसिक आइडिया लेते चलो कि ये सब फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है सर। ठीक है, मच ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स टेक्स प्लेस ऑन एक्सचेंज। स्टिल कॉर्पोरेट एक्शंस, जैसे मानो कि दो कंपनी मर्ज हो रहा है, स्पिन ऑफ हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड एन एक्सचेंज, व्हाइल एनी टू कंपनीज और पीपल फॉर व्हाटएवर रीजंस मे एग्री टू सेल द स्टॉक फ्रॉम वन टू अदर विदाउट यूजिंग एन एक्सचेंज। कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे कि प्राइवेट लेवल में या फिर जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं होते हैं, तो आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, ठीक है, इसको ओवर द काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, आप कंपनी का शेयर एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से नहीं, बट दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग ऑन करेंसीज होते हैं, मतलब ये जो आपका क्या बताऊं, करेंसी मतलब डॉलर परचेस करना, ठीक है, डॉलर में ट्रेड करना, फिर आपका युआन में ट्रेड करना, येन में ट्रेड करना, दिनार में ट्रेड करना। ठीक है, समझते होंगे ना, यूएस डॉलर, युआन, ठीक है, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ठीक है, आरबीएन दिनार, ठीक है, या फिर यूके का पाउंड। ठीक है, ये सब चीजों पे मार्केट में ट्रेडिंग होता है। तो करेंसी ट्रेडिंग, बॉन्ड ट्रेडिंग। बॉन्ड मतलब क्या सर? बॉन्ड का सिंपल मतलब होता है एक तरह का लोन। ठीक है, ये ऐसे टाइप ऑफ लोन जो कंपनी पब्लिक से लेता है या गवर्नमेंट पब्लिक से लेता है। गवर्नमेंट भी लेता है, यस सर, गवर्नमेंट भी लेता है। जैसे आरबीआई के थ्रू से गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होता है, आप गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर सकते हो। सो वेरी सिक्योर, बहुत सिक्योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट है।
और आप इसमें परचेज कर सकते हो, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिडेम्पशन के टाइम पे आपको सिक्योर पैसा मिलेगा। अगर आप से फॉर एग्जांपल 1 लाख का बॉन्ड परचेज करते हो, 100 टका करके पर बॉन्ड का दाम है, सरकार आपको बोलता है 6% 7% इंटरेस्ट ले लो और बदले में मेरे को आप इतना पैसा दे दो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं, आरबीआई के थ्रू से करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू से करते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें किसका पार्ट है? ये सभी चीजें कैपिटल मार्केट का, मतलब फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। तो करेंसी परचेस करना, सेल करना, बॉन्ड परचेस करना, सेल करना ऑन ए बायलैटरल बेसिस। ऑल्दो सम बॉन्ड्स ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कुछ बॉन्ड मार्केट में ट्रेड भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एनएससी बॉन्ड, बीएससी बॉन्ड सेगमेंट में मैं भी आपको दिखाता हूँ। एंड पीपल आर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर दीज एज वेल, स्टॉक एक्सचेंजेस। These are global initiatives such as United Nations Sustainable Development Goal 10, which has target to improve regulations and monitoring global financial market. कुछ इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट में भी कुछ काफी डेवलपमेंट हो रहा है जो फाइनेंशियल सेगमेंट को दिखता है। जैसे मैं आपको चलो लेके चलता हूँ एक बार एनएससी बॉन्ड मार्केट में, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मली मेरा फाइनेंशियल मार्केट में म्यूचुअल फंड क्लास में ये सब डिस्कशंस में बेस मतलब डेप्थ में करता हूँ, लेकिन ये तो बेसिक चर्चा है ना। तो ये बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है जिस मैटर को आज मैं उठाया आपका जो सिलेबस के हिसाब से है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। कोई छोटा मोटा मैटर है नहीं, लेकिन जस्ट आपको अभी रफ आइडिया ले लो, फिर जैसे जैसे आप एग्जीक्यूटिव में आओगे या फिर अगर आप अलग से स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का क्लास ज्वाइन करते हो तो आप वहां पर और डिटेल्स में ये सब चीजें जानने का आपको मौका मिलेगा। नाउ पॉइंट इज दैट, से फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉन्ड परचेस करना है, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में आ गया? हाँ शालिनी, मिसेस बनर्जी देखते बच्चन? यस सर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में आ जाइए, ठीक है। बीएससी के साइट में भी अलग से मिलता है, ठीक है। कैसे परचेस करते हैं, क्यों परचेस करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू से भी इन्वेस्ट करके आप बॉन्ड परचेस कर सकते हो, इसमें क्या बेनिफिट है, ये सब डिस्कशंस तो हम लोग स्पेशलाइज क्लास में ही कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि दीज आर एक्चुअली रियल लाइफ सिचुएशंस। अगर आपको बॉन्ड खरीदना है, ठीक है, आप ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। एनएससी क्या है? एनएससी इज ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का 2 प्राइम स्टॉक एक्सचेंज है जिसके थ्रू से शेयर बॉन्ड आप परचेस सेल कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मानो कि आप कंपनी के नाम बताता हूँ मैं, आप लोग इस कंपनी का नाम सुने हैं? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया ग्रिड, हडको, ठीक है, हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट कंपनीज भी है और प्राइवेट कंपनीज का भी बॉन्ड यहाँ पर मतलब यहाँ पर दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे आईआईएफएल, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी आईआईएफएल, ठीक है, एनबीएफसी में आते हैं, गोल्ड लोन वगैरह देता है, आप लोग देखे होंगे आईआईएफएल का ऑफिस आसपास में दिखता है। नाबार्ड है, आईआरएफसी है, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर आपको एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे आसपास में कोलाघाट एनटीपीसी है सर, कोलाघाट में, कोलाघाट है, और भी बंगाल के और भी एरिया में मिलेगा, इंडिया के और भी एरिया में आपको एनटीपीसी मिलेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सर इनको ना पैसा का जरूरत होता है, आप बात को समझिए, दे नीड मनी, ठीक है। एल&टी फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, हटको, दिखाई दे रहा है ना, धनी लोन्स, ये सब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। कुछ कंपनी है, कोई रोड बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ब्रिटानिया कोई बिस्किट्स बनाते हैं, है ना, आप तो जानते ही हो ब्रिटानिया क्या करते हैं, एफएमसीजी कंपनी है, बिस्किट्स में बहुत ही फेमस है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको यहाँ पर लंबा लाइन दिखेगा। तो सर इसमें क्या है, मतलब आप इसके साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट का क्या कनेक्शन है? सर सिंपल समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं करना है। आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये सब चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी मैं सिखाता हूँ। जो लोग एफएम पढ़ते हैं या म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं वहाँ पर कैलकुलेशन सिखाता हूँ, लेकिन क्या मैं आपको अभी कैलकुलेशन सिखा पाऊंगा? नहीं सर, वो स्कोप हमारे बेसिक्स में नहीं है, ठीक है। इसको सीखने के लिए आपको जब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर आप जब एग्जीक्यूटिव या फाइनल लेवल में आओगे तो आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसका कैलकुलेशन सिखाऊंगा, और कौन से बॉन्ड खरीदना चाहिए, कौन सा बॉन्ड परचेस करना चाहिए, या बॉन्ड का कैलकुलेशन क्या होता है, इसका आइडिया आपका लगेगा। फिलहाल आप देख लो कि एनएचआई का बॉन्ड बिक रहा है, सीरीज है इनटू, ठीक है, सीरीज का नाम है, रेगुलर है, मतलब टैक्स फ्री नहीं है। कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड भी मार्केट में मिलता है। कूपन रेट देखो 8.30, मतलब अगर आप ये बॉन्ड परचेस करते हो ना, फेस वैल्यू है 1000 का, अब जितना क्वांटिटी परचेस करोगे, से फॉर एग्जांपल 1000 करके 10 आपने परचेस किया तो आपने 1 लाख का परचेस किया, इसके हिसाब से आपको एनुअल कूपन रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कूपन रेट मतलब 1000 फेस वैल्यू पे 8%, 8.30% आपको एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। और उसके साथ अगर मार्केट में ट्रेड होता है ना, तो 1000 में परचेस किया, 1210 चल रहा है, तो ये आपका कैपिटल गेन भी होगा। 1000 का चीज अभी 1210 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो
कुछ रेटिंग कंपनी ने रेटिंग दिया कि बॉन्ड अच्छा है कि खराब है, इसके लिए रेटिंग एजेंसीज होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग टीवी में सीरियल देखते हैं, है ना, सिनेमा देखते हैं जिसका टीआरपी कौन किसका अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सिनेमा मूवीज को रेटिंग करते हैं, है ना। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट में भी किसी कौन सा कंपनी का फंड अच्छा चल रहा है, किसका बॉन्ड इन्वेस्ट करना सही है, उसका भी रेटिंग होता है। सबसे हाईएस्ट है ट्रिपल ए रेटिंग। तो ये आप देख सकते हैं, नहीं चाहिए ये बॉन्ड ट्रिपल ए रेटिंग के साथ है, ठीक है। रेटिंग क्या करता है, कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस बताते हैं, मतलब इस कंपनी का बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इन सिंपल क्या है, एनएचएआई को चाहिए लोन, उसके लिए मतलब दे नीड कैपिटल, लोन मतलब कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए बिजनेस करने के लिए, रोड बनाने के लिए। इसके लिए इन्होंने क्या करेगा, पब्लिक को बोलेगा या कंपनी को बोलेगा कि भाई मेरे को पैसा दो, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगा, इन पे पैसा देगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा। तो एक तरह का क्या हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा है ना, आपके पास एक्स्ट्रा है, आप लेंडर बन गए और एनएचएआई क्या बन गया रे, बोलो, बोरोवर बन गया, है ना। और बदले में एनएचएआई आपको इंटरेस्ट पे करेगा। समझ में आया रियल लाइफ में कैसे खेल होता है। ऐसा एनएससी बॉन्ड मार्केट, बीएससी बॉन्ड मार्केट, ये सब आप लोग भी परचेस कर सकते हो डीमेट अकाउंट के थ्रू से। क्या सबसे बेहतर होता है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से परचेस कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा और धीरे धीरे जानकारी लेना होगा, ठीक है। कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा बॉन्ड अच्छा है, कौन सा शेयर्स अच्छा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में और डिटेल्स जानकारी ले पाओगे। लेकिन फिलहाल आप फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक आइडिया लेते लेते समझते जाओ कि क्या है ये फाइनेंशियल मार्केट। ओके, বোঝা গেল তো কিছুটা? यस सर। ओके। सिमिलरली करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनएससी में भी होता है, एनएससी में ही होता है करेंसी मार्केट। देखता हूँ एनएससी करेंसी, एनएससी करेंसी ट्रेड ऑन। करेंसी मतलब आप डॉलर में, पाउंड में, जापानीज युआन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये सब चीज़ अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, अलग नॉलेज लेना पड़ता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मार्केट अभी ऑन है, मंडे टू सैटरडे, मतलब एक्चुअली ये मार्केट रेगुलर ऑन होता है, इंटरनेशनल मार्केट है ये पूरा, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव वॉच में आप देख सकते हैं, ये देखिए $1 का भाव दिख रहा है आपको, यूएस डॉलर का, ये $1 75.80, 1 यूके पाउंड 99.55, 1 यूरो 84.6599 यूरोपियन यूनियन का। और ये है जापानीज युआन, इसका है 100 युआन इक्वल्स टू 62 रुपीज़। 100 युआन हमारा जापानीज से हमारा करेंसी वैल्यू ज़्यादा है, 100 युआन इक्वल्स टू 62.23 रुपीज़, ठीक है। और बाकी $1 1 पाउंड के हिसाब से हमारा रुपीज़ कम वैल्यू का है, दिखाई दे रहा है ना आपको। इसमें भी ट्रेडिंग होता है, यस सर। इसमें भी ट्रेडिंग होता है। दैट इज ऑल्सो अनदर फाइनेंशियल मार्केट। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब क्रेडिट मार्केट, मतलब लोन मार्केट के छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है करेंसी मार्केट का। ये सब कहाँ बात होता है जानते हो डिटेल्स में, जब आप लोग सिक्योरिटी लॉ या सेबी का लॉ पढ़ोगे ना, वहाँ पर मैं ये सब डिस्कशंस करता हूँ, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल लेवल में होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यूएस डॉलर का अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर ना ट्रेडिंग चल रहा है, ये देखिए लाइव चार्ट भी है, आप देख सकते हो। लेकिन मैं इतना डिटेल्स में भी जाना नहीं चाहता, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, बिकॉज डिटेल्स में बात कैसे करूँगा अभी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है। जस्ट लुक एट हियर, बेस्ट बीट बेस्ट आस्क। देखो सर, ये डॉलर के मार्केट में कैसे ट्रांजैक्शन चलता है, जस्ट लुक हियर, यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ के बीच में ये सब ना जोड़ा जोड़ा में होता है, ठीक है। मतलब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में चलता है, यूएस डॉलर इंडियन रुपीज़। किसी ने 344 क्वांटिटी ऑर्डर किया, ठीक है, बीड कर रहा है, 75 करके दाम बोला है, लेकिन जो खरीदना चाहता है, ठीक है, मतलब जो बीड कर रहा है मतलब बाई करना चाहता है, और जो सेल करता है वो आस्क करते हैं। तो इन्होंने दाम दिया 75.8050, ठीक है, मतलब 0.50 ज़्यादा बोला है। 2090 क्वांटिटी वो बाई करना चाहता है, सॉरी सेल करना चाहता है।
यहाँ पर 10 बंदे ने 75.77 का दाम दिया है खरीदने के लिए, और ये जो सेल करेगा वो 75.79 दाम दिया है। तो इनके बीच में ना डिमांड सप्लाई का बार्गेन चलता है, ठीक है। जो बीट कर रहा है मतलब बाई करना चाहता है, जो आस्क कर रहा है मतलब सेल करना चाहता है। अब इनके बीच में जो भी अल्टीमेट सेटलमेंट होता है वो दिन के एंड पे डॉलर के हिसाब से रुपीस का वैल्यूएशन तय होता है। सो ये मार्केट डिमांड सप्लाई है जो करेंसी ट्रेड में होता है। लेकिन सर इसका डिटेल्स जानकारी आप जब करेंसी डेरिवेटिव का पढ़ाई करोगे ना तो आपको तब मैं दूंगा। ऐसे एक एक करके सारा साल भर में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव सभी चीज़ें कराता हूँ। जो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब आप लोग इसमें और ज़्यादा जानकारी लेना चाहोगे, या सेबी का एग्जाम देके आप NISM क्रैक करोगे, या मार्केट में जॉब करोगे, या फिर आप करेंसी मार्केट को डिटेल्स में जानना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको जब आपका प्रोफेशन में भी एज ए CA, एज ए CS, एज ए CM में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें धीरे धीरे बूस्ट करते रहना, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर दी एरिया, ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट काम करते हैं। समझ में आ रहा होगा शालिनी? बिग एरिया सर, बिग एरिया मतलब मैं किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। शेयर के बारे में तो मैंने अभी बात ही नहीं किया, बॉन्ड बोला, करेंसी बोला, शेयर मार्केट अभी भी नहीं छुआ मैंने, ठीक है। शेयर मार्केट इज वेरी पॉपुलर, है ना। तो इस तरह से दुनिया भर में फाइनेंशियल मार्केट चलता है। शेयर मार्केट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं सर। आपको शेयर मार्केट में जैसे जाओ, यहाँ पर इक्विटी स्टॉक में अगर मैं चले जाऊं, ये देखो ये NSE में बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। शेयर मार्केट NSE का बहुत बड़ा काम है सर। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है, जस्ट वॉच इट। यहाँ पर निफ्टी 50 होगा, अलग अलग सेक्टर वाइज भी होता है, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, सेक्टरल, ठीक है, अलग अलग सेक्टर वाइज। फाइनेंशियल सर्विस में जो कंपनी काम करते हैं उनके अलग से निफ्टी बनते हैं, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया। निफ्टी क्या है सर? NSE का एक बेंचमार्किंग इंडेक्स है, ठीक है, जिसको निफ्टी के नाम से बोला जाता है। जैसे BSE में सेंसेक्स होता है, वो एक बेंचमार्किंग सेगमेंट है। ये भी कैसे तय होता है, ये भी स्टॉक मार्केट क्लास में समझा जाता है कि निफ्टी कैसे बनता है, सेंसेक्स कैसे बनता है, ठीक है। जैसे ऐसे आप लोग सुनते होंगे, टीवी में न्यूज आता होगा, है ना, सेंसेक्स आज इतना गिरा है, इतना उठा है। सुने हैं कि नहीं सुने? प्लीज टेल मी। है ना, सेंसेक्स 58,778 आज का मार्केट का डिटेल सही है, ठीक है। अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कभी मार्केट अप होता है, कभी मार्केट डाउन होता है। इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, जो लॉजिक है, जो टेक्निक है, जो फंडामेंटल्स है, वो स्टॉक मार्केट में आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ओके। ये फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। निफ्टी का भी ऐसा, सेंसेक्स क्या है? BSE का पैरामीटर, बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी का BSE का बेंचमार्क इंडेक्स। BSE क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एंड NSE। उसका एक बेंचमार्क है सेंसेक्स, ठीक है। इसमें टॉप 30 कंपनीज का टोटल शेयर का डिटेल्स होता है। ये सब कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, ये आपको स्टॉक मार्केट में समझ में आएगा। सिमिलरली निफ्टी भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता निफ्टी, तो यहाँ पर निफ्टी दिखाई देता मुझे। ये बेसिक चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। निफ्टी मतलब निफ्टी 50, ओके, जिसमें टॉप 50 मतलब कैपिटल वाइज बेसिकली डिसाइड होता है कि किसका लार्जेस्ट कैपिटल है, मार्केट आउटस्टैंडिंग कैपिटल, उसके हिसाब से उसका बेंचमार्क या इंडेक्स रेडी होता है। तो ये देखो, ये निफ्टी आज मार्केट में पॉजिटिव एरिया में दिख रहा है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और स्टॉक मार्केट को लेके बहुत क्रेज है, ठीक है। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट का अलग से क्लास भी करते हैं। एवरी सैटरडे संडे सर क्लास में कराता हूँ। सो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड मार्केट, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आप धीरे धीरे ये सब मार्केट में अपने आप को स्पेशलाइज भी बना सकते हो, ठीक है, वो बाद का बात है। लेकिन फिलहाल सर मार्केट को और थोड़ा डिटेल्स में समझे। तो सर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, अच्छा मैं गवर्नमेंट मार्केट के बारे में नहीं बोला, ठीक है। गवर्नमेंट का एक रिसेंट मार्केट आया है, आप लोगों को शायद खबर नहीं है, मैं खबर दे देता हूँ। RBI रिटेल बोल के एक आया सर, डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू से RBI अपना बॉन्ड बेचेगा, ठीक है। इसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। आप डायरेक्टली RBI के थ्रू से गवर्नमेंट का बॉन्ड या सोवरेन बॉन्ड्स वगैरह, गोल्ड बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज परचेस कर सकते हो। ये गवर्नमेंट एक्चुअली हमसे लोन लेता है। अगेन वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, गवर्नमेंट नीड मनी। कभी RBI को बोलता है कि भाई मेरे बिहाफ में लोन रेज करो, अलग अलग रीजन में लोन रेज कर सकता है। गवर्नमेंट को कभी भी पैसा का जरूरत होता है, गवर्नमेंट बोलेगा भाई लोन रेज करो। काफी सिक्योर होता है सर, बिकॉज गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिक्योर पार्ट, बहुत सिक्योर है।
आपको 4%, 5%, 5.5%, 6%, जैसे बैंक में मिलता है ना, वैसा ही इंटरेस्ट या उससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा 1%, 8% ज्यादा भी मिलता है। ठीक है, आप सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गोल्ड में, आपको फिजिकल गोल्ड लेने का जरूरत नहीं है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखो, जिसको सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, ये भी एक मार्केट है, आप चाहो तो सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन वो सब चीज आप धीरे धीरे जब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पढ़ोगे ना, इसका एक्चुअल किस तरह से काम होता है ये समझ में आएगा। लेकिन ये तो बेसिक है, बेसिक में मैं आपको बस मार्केट का आइडिया दे सकता हूँ। ओके सर, मैं आपको मार्केट का आइडिया दे सकता हूँ कि इतना सारा मार्केट है। तो जस्ट लुक एट हियर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, नॉट जस्ट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे मार्केट आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा जो भी डेवलप इकोनॉमी है। इंडिया इज वन ऑफ द डेवलप इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Financial sector, the term financial market is often used to refer just to the market that are used to raise finance. मार्केट ऐसा मार्केट जिसके थ्रू से पैसा रेज होता है। फाइनेंस रेज करना मतलब आपको पैसा का जरूरत है, आपको कैपिटल का जरूरत है, जिस मार्केट से आप फाइनेंस रेज कर सकते हो, दैट मार्केट इज एक्चुअली कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं जिसको कैपिटल मार्केट कहते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं जिसको मनी मार्केट कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंस दो तरह का हो सकता है, आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस कर सकते हो, मतलब 1 साल के अंदर जो भी पैसा रेज करोगे 1 साल के अंदर आप उसको रीपे कर दोगे विद इन 1 ईयर। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। ऐसे कैपिटल मार्केट का पार्ट में कौन कौन आता है सर? कैपिटल मार्केट में स्टॉक मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट में बॉन्ड मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट में कमोडिटी आता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट में, अच्छा ये हो गया कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में अंदर कौन कौन आता है? मनी मार्केट तो मैं आपको बोला जो शॉर्ट टर्म के अंदर आता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट व्हिच कंसिस्ट स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी मतलब कमोडिटी इन द सेंस, जैसे मैं आपको बॉन्ड बताया, स्टॉक भी बताया। ठीक है, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट, हाँ। बॉन्ड मार्केट व्हिच प्रोवाइड फाइनेंसिंग थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड एंड एनेबल द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग देयरऑफ। मतलब बॉन्ड, जैसे आपको मैं एनएससी बॉन्ड में दिखाया, कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी आपको बोलेगा भाई हमको लोन दो, और बदले में वही बॉन्ड जो है मार्केट में ट्रेड होगा। जैसे कि आप खरीदोगे, कोई और खरीदेगा। ठीक है, इस तरह से उसी पर्टिकुलर बॉन्ड में मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ये सब चीज आप धीरे धीरे स्पेशलाइज करोगे ना, आपको समझ में आएगा। ये सब अलग अलग कोर्स हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर लोग अलग से कोर्स करते हैं, बॉन्ड मार्केट के ऊपर अलग से कोर्स करते हैं, लेकिन दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। सिमिलरली आप अगर कमोडिटी मार्केट को देखते हो, कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट दैट ट्रेड्स इन प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर रादर देन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर्स में काम करते हैं। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर मतलब मैं आपको बताता हूं, इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एमसीएक्स के साइट में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और भी एक्सचेंज है, ऐसे इंडिया में करेंटली 7 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जहां पर स्टॉक, शेयर एंड कमोडिटी होता है, जिसमें ये कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स एक पॉपुलर है। ठीक है, एमसीएक्स एक पॉपुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आपको यहाँ पर फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्पॉट फ्यूचर्स, ये सभी चीजें दिख रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि इसमें जो मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है, वो मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का ट्रेडिंग होता है। ठीक है, या मार्केट में उसका एक्सचेंज चलता है। ये देखिए, ये प्राइमरी चीजें हैं जो किसी भी इकोनॉमी का रिसोर्सेज माना जाता है। जैसे कि गोल्ड हर कंट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आज के डेट में गोल्ड का क्या ट्रेडिंग के ऊपर बेस करके मार्केट में गोल्ड का रेट क्या चल रहा है ये भी खबर मिल गया, ये एकदम ओरिजिनल है। 51,980 आज का गोल्ड का रेट है। सिल्वर केजी के हिसाब से होता है, ये ग्राम के हिसाब से होता है। 67,360 1 केजी सिल्वर का दाम हो गया। क्रूड ऑयल इसका गैलन के हिसाब से होता है, 7,533। ठीक है, सिमिलरली कॉपर, जिंक, कॉटन, लेड, दिस काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसका मार्केट कमोडिटी मार्केट में होता है। मसाला वगैरह भी आता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये कैडामम, ठीक है, ये सभी चीजें ये मतलब कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू से होता है। समझ में आ रहा है सर? ये आइडिया है आपको अभी दे रहा हूँ। जब आप लोग ये सब चीज़ों में कमोडिटी मार्केट में स्पेशलाइज करोगे ना, तो आपको कमोडिटी मार्केट का नॉलेज और मिलेगा। तो स्पेशलाइजेशन का नाम मैं इसलिए लिया, जैसे कि आपको अभी बता दूं, NISM बोल के एक पढ़ाई होता है सेबी का। ठीक है, उसके अंदर ये सब चीज़ पढ़ा जाता है, एज वेल एज CA, CS, CMA फाइनल लेवल में भी जब सिक्योरिटी मार्केट, लॉ, ये सब पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी आपको इसका आइडिया मिलेगा। लेकिन सेबी एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है,
बिकॉज मार्केट में लाइसेंसिंग एग्जाम सेबी के थ्रू से आप ले सकते हो। ये देखना NISM दिख रहा होगा आपको, दिस इज अ कॉमोडिटी मार्केट एरिया, ठीक है, कॉमोडिटी मार्केट एरिया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो कितना सारा प्रोडक्ट इसके अंदर आपको दिखेगा, देखो गोल्ड है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड गियना है, गोल्ड पेटल है, सिल्वर मिनी, सिल्वर मैक्रो। अगर कोई इंसान अपने जिंदगी में इतना सारा मैटर जान लेना, इकोनॉमी, कंट्री, बिजनेस, दुनिया भर में क्या चल रहा है, हर चीज का खबर उसको रखना पड़ता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, एनर्जी में ओवर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एग्री कमोडिटी में कॉटन है, क्रूड पाम ऑयल है, कपास है, मेंथा ऑयल है, रबर है, ये सब चीजों का ट्रेड होता है। आई होप कि आपको इतना आइडिया मिल रहा है कि ये सभी चीजों में ट्रेड हो सकता है, ठीक है सर। और मार्केट ये भी एक फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जिसको कमोडिटी मार्केट कहा जाता है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में नहीं होता, ये प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर्स में होता है। सॉफ्ट कमोडिटी इज अ टर्म जनरली टर्म्ड एज कमोडिटीज दैट आर ग्रोन रादर देन माइंड सच एज क्रॉप्स, जैसे कि मैं आपको बोला ना, कॉर्न, वेट, सोयाबीन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है। लाइफ स्टॉक में भी होता है, कोकोआ, कॉफी, सुगर, डिपेंड ऑन द कंट्री टू कंट्री। हार्ड commodities in terms of generally referred to as commodities that as mines such as gold, gemstones, other metals generally drilled such as oil, gas, ये सभी चीजें कमोडिटी मार्केट का पार्ट है जो सॉफ्ट कमोडिटी, हार्ड कमोडिटी में डिवाइड किया गया है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये सभी चीज में आपको स्पेशलाइज करना होगा अगर आपको ईच एंड एवरी मार्केट को समझना है। इसमें से कुछ पॉपुलर मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट का आइडिया तो आपको लेना ही चाहिए। मनी मार्केट मतलब जो आपको शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस करते हैं, आपको एक साल के अंदर किसी कंपनी को पैसा चाहिए, एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए, ट्रेजरी बिल इशू करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सब चीज बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब मैं आपको पहले ही बोला, जुगाड़ करना, पैसा जुगाड़। किसी के पास नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा है वो जिसके पास नहीं है उसको प्रोवाइड करेगा, बदले में इंटरेस्ट का खेल चलेगा। लेकिन सभी चीजों के लिए अलग अलग मार्केट बन गया। डेरिवेटिव मार्केट विच प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। मतलब डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है ना, जो मार्केट आप डिराइव करते हो, डिराइव करना मतलब आज नहीं ये कल बनेगा, किसी ना किसी उसका बेस होता है, ठीक है। एक बेस के बेसिस में, जैसे मानो कि आप अगर किसी स्टॉक का फ्यूचर में काम करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का फ्यूचर, जैसे आपको मैं यहाँ पर इतना सारा चीज बता रहा था, ठीक है। फ्यूचर मार्केट के ऊपर भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था। निफ्टी फ्यूचर, एक सेकेंड, इसमें भी था, ये देखिए फ्यूचर था ना। फ्यूचर मतलब आप उसी चीज का फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो जिसका कोई बेस हो। जैसे मानो कि आपको आज खड़े होके समझना होगा कि कॉटन में फ्यूचर का दाम क्या हो सकता है, गोल्ड का फ्यूचर क्या हो सकता है, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। MCX मेटल इंडेक्स में क्या हो सकता है। मतलब आज खड़े होके फ्यूचर के बारे में सोचना। अगर आप फ्यूचर को डिराइव करते हो, मतलब फ्यूचर में बढ़ेगा कि घटेगा, दोनों में इनकम हो सकता है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव मार्केट। इसको इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, हर तरह का मार्केट होता है। डेरिवेटिव मतलब जिसको डिराइव करना, मतलब आपको लगता है कि गोल्ड का दाम 51 चल रहा है, आप किसी के साथ एग्रीमेंट में जाते हो कि नहीं 51,000 नहीं, नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स में ये 49 में आ जाएगा या 50 में आ जाएगा। तो अगर आप अपने इकोनॉमिक आइडिया में सही हो तो फिर आपको इधर गेन हो सकता है, ठीक है। किसी को लगता है नहीं 51 से ये 51,500 हो जाएगा, तो ये आप इस तरह से डेरिवेटिव मार्केट में सोच समझ के एग्रीमेंट करके डील कर सकते हो। थोड़ा रिस्की है बट नॉलेज के साथ रिस्क आता है, सिर्फ पैसा लगा के नहीं, ठीक है। नॉलेज के साथ रिस्क लेना चाहिए, सिर्फ पैसा लगा के रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन दैट इज ऑल्सो डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना इससे बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। फ्यूचर मार्केट, ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ अनदर डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, जैसे कि आपको मैं बोला करेंसी का, है ना, डॉलर वगैरह का। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ठीक है, जो आजकल बहुत फेमस हुआ है, डिजिटल एसेट्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। स्पॉट मार्केट मतलब नॉर्मल स्टॉक मार्केट। एंड इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देते हैं, इंटर बैंक लेंडिंग बोलते हैं उसको। रातों रात, एक रात का भी लोन होता है, 24 आवर्स का भी लोन होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट। बैंक्स लेंड फंड्स टू अनदर फॉर ए स्पेसिफाइड टर्म।
1 दिन, 2 दिन, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, नॉर्मली शॉर्ट टर्म होते हैं। समझ में आ रहा होगा ना कि বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বলুন। It's a complete overview. করতে শালিনী, করতে আরো প্র্যাকটিস করতে করতে মনে থাকবে। हाँ obviously these are এখন whole, একটু টাফ। yes whole lot of things, लेकिन मुझे तो आपको बताना नहीं है, आप जरूरत पड़ने से इसको फिर से सुनिए, फिर से जानिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम सुन रहे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा याद रखने में, बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत सारा न्यू वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जिसके लिए न्यू है ये सब टर्म्स। जो पहले सुने हैं ना उनको ठीक है, ये सब तो सुने हैं, बट जो कभी नहीं सुना उनको ऐसा लगेगा कि भाई क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कैपिटल मार्केट में ऑल्सो डिवाइड इन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को फिर 2 हिस्सों से तोड़ा जाता है, एक को कहा जाता है प्राइमरी, दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट मींस न्यूली फॉर्म्ड इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट। जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी मार्केट में आता है ना, फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अगर मार्केट में आता है, इसको शेयर मार्केट में कंपनी का आने का जो प्रोसेस है, इसको आईपीओ कहा जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रिसेंटली कुछ कंपनी मार्केट में आ रहा है, ठीक है। तो जो कंपनी रिसेंटली मार्केट में आ रहा है, तो कंपनी रिसेंटली मार्केट में आ रहा है वो एक्चुअली प्राइमरी मार्केट में है। जिस दिन ये लिस्टेड हो जाएगा, जिस दिन ये लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, उस दिन से वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल रिसेंटली 2 कंपनी लिस्टेड हुआ है, कुछ कंपनी लिस्टेड होने वाला है। जैसे ये देखो, एक हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में आने वाला है। तो इसका जो ट्रेडिंग होगा ना, अभी जो ट्रेड होगा इस मार्केट में, दिस इज अ प्राइमरी मार्केट। लेकिन जिस दिन ये स्टॉक मार्केट में लग जाएगा उस दिन से वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा, ठीक है। अभी इस स्टॉक को जो भी परचेस करेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, ओके। लेकिन जिस दिन ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा, बीएसई एनएसई जहां पर भी लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहलाएंगे। जैसे एलआईसी का शेयर आने वाला है, ठीक है, एलआईसी अभी प्राइमरी मार्केट में आएगा, अभी भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, हो जाएगा। ओयो रूम, ओयो होटल का भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाला है, ठीक है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी होने वाला है, ठीक है। तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक, ये भी एक बहुत फेमस बैंक है। इक्सीगो, पीकेएच, गो फास्ट, गो एयरलाइंस का, ठीक है। ऐसे बहुत सारा कंपनी लिस्टेड होने वाला है। लावा इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशंस में है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो धीरे धीरे आ रहा है। कुछ कंपनी रिसेंटली ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, ठीक है। सो ये सब आईपीओ मार्केट है, इसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। नॉट जस्ट शेयर, कोई बॉन्ड जब फर्स्ट टाइम आता है ना, वो भी प्राइमरी मार्केट में पहले आता है, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क ये हो जाता है कि प्राइमरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने का पहले का मार्केट, और एक बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए तो दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। न्यूली फॉर्म्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट, जैसे कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंडरी मार्केट अलाउ इन्वेस्टर टू बाय और सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। The transaction in primary market exists between issuers and investors, while secondary market transaction exists among investors. प्राइमरी मार्केट में एक इशू होता है, मतलब जो कंपनी है वो इशू करते हैं और इन्वेस्टर्स उसको परचेस करते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इशूअर का और कोई रोल नहीं होता। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन चलता है। मैंने परचेस किया था, मैं छोड़ दिया तो आप खरीद लिया, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कोई शेयर मैंने होल्ड किया था, अब मैं छोड़ा तो आप खरीद लिया, मेरे 2 इन्वेस्टर के बीच में काम बनेगा। लेकिन प्राइमरी मार्केट इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में होता है। से फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली एक कंपनी, 2-3 कंपनी आए, जैसे एक कंपनी बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ही फेवरेट कंपनी में से एक है अदानी वेलमार, ठीक है। अब अदानी वेलमार के बारे में क्या बात है, अदानी वेलमार जिस दिन आया था, ये अदानी वेलमार मतलब अदानी ग्रुप ने इसको इशू किया। 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी इनका इशू डेट था। फिर कंपनी ने शेयर अलॉट किया, ठीक है। फिर कंपनी उस टाइम पे 218 से 230 के रेंज में अपने एक शेयर को लाया था, ठीक है। जो भी परचेस किया, ठीक है, जो लोगों ने भी परचेस किया वो कौन हो गया सर, वो इन्वेस्टर हो गया। और ईश्वर कौन हो गया, हाँ शालिनी, ईश्वर कौन है, कंपनी अदानी, हाँ सर। इन्वेस्टर कौन है, हम आप जैसे लोग जो भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब देखो ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, ठीक है। ये जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी लिस्टेड इन दी स्टॉक मार्केट। रिसेंट इसका शेयर 450 क्रॉस कर गया मोस्ट प्रोबेबली, देख लेते हैं एक बार, भूल गया मैं। 450 क्या सर, 542 चल रहा है। बाप रे बाप, भयंकर ग्रोथ है सर, भयंकर ग्रोथ है। स्टॉक मार्केट क्लास में इसका डिस्कशन हुआ था, 3 महीना भी नहीं हुआ अभी तक।
542 इसका एक शेयर का दाम चल रहा है, जो लिस्टेड हुआ था 230 में। 230 से 542, ऑलमोस्ट डबल होने को है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट इज दैट, हाँ বুঝতে পারলাম না। স্যার বলতে এইগুলো কি ওই ধরনের শেয়ার যেগুলো 6 মাস 7 মাসের মধ্যে মানে শেয়ার কিনে আবার সেল করে দেয় ওইগুলো? না না, এগুলো আপনি দেখুন, সমস্ত রকম শেয়ারের ওরকম কোনো ব্যাপার না, ওটা কোম্পানি টু কোম্পানি ডিপেন্ড করে। এটা হচ্ছে মানে যে লং টার্মে থাকবে সে লং টার্মে থাকতে চাইবে, যে শর্ট টার্ম। শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারটা এরকম না, শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারটা হচ্ছে লং টার্ম শর্ট টার্ম দুটোই হয়। আপনি কিরকম মাইন্ড সেটআপের মানুষ তার উপর ডিপেন্ড করে। আপনার যদি মনে হয় এই শেয়ারটা 1000 টাকায় যাবে, 2 বছর ধরে রাখবো, ধরে রাখতে পারেন। আপনার যদি মনে হয় না এই শেয়ারটা আর বাড়বে না, তাহলে আপনি বিক্রি করে দিন। ও আচ্ছা, মানে সেগুলো বোঝা যায়? সেগুলো বোঝার আলাদা টেকনিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। সেগুলো বোঝার জন্য আপনাকে স্টক মার্কেটে দুটো পড়াশোনা হয়, একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস, হ্যাঁ আর একটা হয় ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস। আচ্ছা। দু রকম টেকনিকে স্টক মার্কেট থেকে ইনকাম করা যায়। আর একটা হয় ফিউচার এন্ড অপশনস, যেটা একটা আলাদা, একটু ডিফারেন্ট, এটাকে ডেরিভেটিভও বলি আমরা। টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস এন্ড ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস, এইখানে আপনি প্রত্যেকদিন স্টকের আপ এন্ড ডাউনে রোজগার করতে পারেন, ঠিক আছে। আমার স্টুডেন্টরা করে, ওরা রেফারও করে, মানে রেগুলার বেসিসে গাইডলাইন্সও দেয়, ঠিক আছে। অনেকেই মার্কেটে অলরেডি এস্টাবলিশ আছে, আমার ভাই আছে, অন্যান্য আরও স্টুডেন্টসরা আছে যারা এই মার্কেটের উপরে কাজও করে। যেরকম ধরুন, কেউ যদি মনে করলো কি আমি আদানি উইলমারে ট্রেড করব, ঠিক আছে। ধরুন কালকের, আমি দুদিনের বলছি, 4-5 দিনের কথা বলছি। ধরুন কেউ 5 দিন আগে 427 টাকায় আদানি উইলমার নিয়েছিল। এবারে যারা মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে পারে তারা দেখছে কি মার্কেটে একটা গ্রোথ আছে, এটা 500 টাকা যাবে, ये 500 तक जाएगा, तो 427 में परचेस करेगा और 500 में बेच देगा। बट इनका टारगेट शॉर्ट टर्म था। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। दो तरह का होता है, एक इंट्राडे होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, मतलब वीकली बेसिस या हार्डली मंथली बेसिस में खरीद के सेल कर देना, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। ये भी एक तरह का इनकम करने का स्टॉक मार्केट का जगह है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी के स्टॉक पे भरोसा करते हैं, और 230 में इन्वेस्टमेंट किया था और आज 542 चल रहा है, इनको लगता है कि 542 भी कम है, ये स्टॉक तो एक ना एक दिन 1000 तक जाएगा और ज्यादा जा सकता है। ऐसा कंपनी देखा गया हम लोगों ने, ये सर ऐसा बहुत सारा कंपनी देखा, ठीक है। मैं आपको एक स्टॉक के नाम बताता हूँ। ये बेसिकली कपड़ा में कंपनी में है, पेज इंडस्ट्रीज बोल के, ठीक है, बहुत ही फेमस कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे अभी 43,000 एक शेयर का दाम चल रहा है। एक टाइम पे इसका शेयर हार्डली 10,000 हुआ करता था, उससे भी कम था। अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं, 2013-14 में जाऊं, ठीक है, 2009 में जाओ तो एक एक शेयर 300-350 में चलता था। आज इसका एक शेयर का दाम 43,000 है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर किसी ने भी 7-8 साल इसको होल्ड करके रखा, 300 का शेयर 43,000, मतलब करोड़ों का इनकम कर दिया होगा, है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे L&T, या फिर मेरे को और एक नाम याद नहीं आ रहा है, ये एक आपका पेज इंडस्ट्रीज है, MRF टायर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी फेमस कंपनी। कभी MRF टायर का शेयर भी कुछ नहीं था, ठीक है, 2018 में भी इसका शेयर 7,000 समथिंग था, ठीक है, 2002 में 800-850 दाम था, ठीक है, अभी इसका एक शेयर का दाम 65,000 चल रहा है। सो इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसके बिजनेस में दम है, नहीं है। दिस इज स्टॉक मार्केट में रोजगार करने का हजारों तरीका होता है, ठीक है, तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे, ठीक है। मेनली दो है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। कंपनी के स्टॉक में विश्वास करके, बिजनेस को समझ के होल्ड करके रखना और जिंदगी भर का इनकम करना, ये भी एक तरीका होता है। मेनली रिच इसी तरीके से बना जाता है। लेकिन एक अनदर है कि डे टू डे प्रॉफिट कमाना, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टॉक मार्केट, जो डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस में एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है, और बहुत सारे लोग आजकल ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सो स्टॉक मार्केट का अलग अलग सोच है। मैं आपको बस एक आइडिया दे सकता हूँ आज। বুঝতে পারলেন মিসেস আনাজি? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম স্যার। আমার এগুলো খুব ইন্টারেস্ট মানে আছে আর কি বিষয়গুলোতে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এগুলোতে ইন্টারেস্ট থাকতেই হবে। ফাইন্যান্সিয়াল এরিয়া হচ্ছে ইন্টারেস্ট রাখতেই হয়। একটা চার্টার্ড কে, একটা সিএস কে, সিএমএ কে, স্টক মার্কেট, কমোডিটি মার্কেট, দিস আর ভেরি ইন্টারেস্টিং মার্কেট এরিয়া, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমার প্রত্যেক শনিবার রবিবার, ঠিক আছে, উইকেন্ডে আমার 2-3টে করে ক্লাস চলে এগুলোর উপরে। আচ্ছা ওকে। ঠিক আছে।
अच्छा, तो बेसिकली दीज आर दी एक ओवरऑल आइडिया ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, है ना। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट ये रिलेशनशिप बिटवीन लेंडर बोरोवर रेजिंग कैपिटल मेनली क्या है ना, कंपनी को क्या है, बिजनेस को क्या है, कैपिटल चाहिए, कंट्री को कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स चैनल्स देन टू कॉर्पोरेशंस। मतलब बेसिकली इन्वेस्टर को अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा, और जिनको पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा का ज़रूरत है, ठीक है, बिजनेस करना है, मेरे पास पूंजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से मुझे पूंजी चाहिए, तो या तो मैं बैंक को अप्रोच करूंगा, लेकिन बैंक क्या करेगा, इन्वेस्टर को बोलेगा कि भाई मेरे पास एफडी करो, इन्वेस्ट करो मेरे बैंक पे, ठीक है, और फिर बदले में मैं दूसरे को लोन दे दूंगा। तो ये एक्चुअली चैनल बना के काम करते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझाया। सिमिलरली म्यूचुअल फंड कंपनीज भी ऐसे ही काम करते हैं। आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा देते हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट में वो पैसे को डाल देते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, तो कंपनी को मिलता है पैसा, म्यूचुअल फंड एक मीडिएटर की तरह काम कर गया, पूल फंड भी कहा जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट। Thus, allow corporations to finance their operations and achieve growth. Money market allow firm to borrow fund in a short-term basis, while capital market allow corporations to gain long-term funding और support expansion. मतलब business को expand करने में corporation मतलब corporates, हाँ, corporate को expand करने में help करते हैं। सर एक चीज याद रखिएगा, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट बोरोवर वुड हैव डिफिकल्टी फाइंडिंग लेंडर देमसेल्फ। जिनको पैसा चाहिए उनको लेंडर नहीं मिलता, और जिनको बोरोवर चाहिए वो लेंड नहीं कर पाता। मतलब लेंडर और बोरोवर को मिलाने के लिए एक मार्केट का जरूरत है, एंड दैट मार्केट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। इंटरमीडिएरी जैसे कि बैंक आ सकता है, कौन कौन आता है इस फाइनेंशियल मार्केट के चैनल में, कौन कौन इंटरमीडिएरी का काम करता है। सबसे बड़ा नाम तो बैंक का लेना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड वे में काम करते हैं। बुटीक, बुटीक मतलब, बुटीक का मतलब कोई कपड़ा वाला बुटीक नहीं रे बाबा। लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि फैशन में ही बुटीक होता है, नहीं, बुटीक मतलब स्पेशलाइज्ड वे में जो काम करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बुटीक। ओके, लोग नॉर्मली कपड़ा के साथ बुटीक को बोलते हैं कि मेरा बुटीक है। बुटीक मतलब वो सोचते हैं कि जस्ट मैं स्पेशलाइज्ड डिजाइनर कपड़ा बनाता हूं तो मेरा बुटीक है। यस, दैट इज ऑल्सो बुटीक, बट बुटीक इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट। बुटीक मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी बुटीक होता है कि वो स्पेशलाइज्ड वे में कंपनी को अलग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक। बुझा गया ब्यापारটা? यस सर। ठीक है, बुटीक इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक दैट स्पेशलाइज इन एटलीस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे बैंकिंग, जनरली कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑल्दो सम बैंक्स आर रिटेल नेचर सच एज चार्ल्स श्वेब्स एंड एलन को, ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये कुछ तरीका होता है इंटरमीडिएरी का, ठीक है। बैंक्स पॉपुलरली लेंड मनी टू द इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड मॉर्गेज। More complex transaction than simple bank deposit require market where lender and their agents can meet borrower and their agents, and where existing borrower and lender second commitments can sold on the other parties. A good example of financial market is a stock exchange. मैंने आपको stock exchange already बता दिया. A company can raise money by selling shares to investors, and its existing shares can be bought or sold. मतलब जो आपको मैं ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। जिस टाइम पे अदानी विल्मर आया था, अदानी विल्मर एक शेयर 218.30 में लाया था, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ प्राइमरी मार्केट में। जैसे ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया एनएससी बीएससी में, फिर एनएससी बीएससी के थ्रू से हम लोग परचेस करते हैं, इन्वेस्टर परचेस करते हैं, ठीक है। सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, वो मार्केट में आके, स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट में एक मार्केट आता है स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे, से भी उसको ऑपरेट करते हैं, और वो उस ऑपरेशन के थ्रू से, इंटरमीडिएट के थ्रू से कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने का मौका मिल गया, है ना, इंटरेस्टिंग। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल मार्केट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड एरिया, जितना बोलूं कम पड़ जाए, जितना बोलूं कम पड़ जाए। सर जैसे अगर देखो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। जितना भी बड़ा बात क्यों ना हो, जितना भी बिग मैटर क्यों ना हो, सिंपल एक ही बात है, इट्स अ वेरी कॉमन पैरेलल। इसमें क्या है कि इट्स अ मार्केट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। जैसे इंडिविजुअल लेंडर हो सकते हैं, कंपनीज लेंडर हो सकते हैं, बैंक भी लेंडर हो सकता है। लेंडर मतलब जे धार दाय, है ना, मतलब जो उधार देते हैं, ओके। तो वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी, एक कंपनी को, एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी लोन देता है कमर्शियल पेपर के थ्रू से, ठीक है। ये सब म्यूचुअल फंड क्लास में भी समझाया जाता है, बिकॉज ये सब का यूज म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत करते हैं। सीपीज बोला जाता है, कमर्शियल पेपर्स। रिसेंटली आजकल मैं म्यूचुअल फंड क्लास में काफ़ी बात कर रहा हूँ, जैसे एक है पराग पारिक का, अगर मिल जाए तो मैं बताता हूँ आपको।
फैक्ट शीट नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, देखिए दूसरे कंप्यूटर में है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको एक्चुअली कमर्शियल पेपर का कैसे यूज़ होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को कैसे लोन दे सकता है, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं। बैंक तो लोन देते ही हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन हो गया? बैंक हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज भी तो वही काम करते हैं। इंडिया में स्टॉक मार्केट में जो पैसा होता है उसका सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा पार्ट इंश्योरेंस कंपनीज का है, जिसमें LIC का बिना नाम लिए क्या बात करूं मैं। हम लोग LIC में पैसा जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, हाँ, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, है ना। और LIC बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा सेविंग्स करते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन LIC ये पैसा क्या करते हैं, कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास रख के, बाकी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के, फिर उससे इन्वेस्टमेंट करके LIC गवर्नमेंट को भी रिटर्न दे देते हैं। समझ रहे हैं? LIC या इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का एक बहुत बड़ा खेल है। ये इंश्योरेंस के सेक्टर्स है। लोगों को डर लगता है कि भाई मेरा गाड़ी का ये हो जाएगा, मेरा जिंदगी में ये हो जाएगा, मेरा हेल्थ का वो हो जाएगा, डर के मारे वो लोगों इंश्योरेंस करते हैं। और होता भी है, जब सिचुएशंस आता है ना लोगों की जिंदगी में, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन आ जाते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है। लेकिन कंपनी रोज रोज तो किसी को किसी का क्लेम नहीं देना होता है ना, तो वो पैसा वो क्या करते हैं, मार्केट में डाल देते हैं। मार्केट में डाल के इन्वेस्टमेंट करके उसमें रिटर्न कमा के गवर्नमेंट के घर में भी कुछ जमा करते हैं और कंपनी खुद के पास भी कुछ रख लेते हैं। ऐसे LIC तो फुल्ली 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अभी रिसेंटली स्टॉक LIC भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाले हैं। कुछ परसेंटेज में भी डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, जब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई भी शेयर्स मार्केट में लाते हैं तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और उस डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू से अपना परसेंटेज का कुछ शेयर्स LIC मार्केट में ट्रेड करने के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है LIC का शेयर मार्केट में आना। गवर्नमेंट को बहुत पैसा का जरूरत है, LIC के थ्रू से वो रेज करना चाहते हैं, कुछ उनका टारगेट है, आई थिंक। हाँ बोलिए। এগুলো কি আমাদের মতো এমনি সাধারণ মানুষরাই শেয়ার কিনতে পারবে? একদম কেনে তো, ঠিক আছে, একদম কিনতে পারবে। LIC ইন্স্যুরেন্স পলিসি থাকলে LIC শেয়ারে স্পেশাল হেল্প পাওয়া যায়। মানে বলেছে ওরা कि यदि कारो काছে इंश्योरेंस থাকে, अगर किसी का इंश्योरेंस प्लान है LIC का, तो उसमें उसको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्राइमरी मार्केट में अगर आपको मिले कि ना मिले, मतलब क्या होता है ना कि कंपनी का कुछ टारगेट होता है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो शायद आपको ना भी मिल सकता है, बट अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो या फिर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो, प्रोराटा अलॉटमेंट करके आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्राइमरी में ना मिले तो सेकेंडरी में खरीद लीजिएगा, ठीक है। दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट मतलब इशू मार्केट में लिस्टेड होने से पहले, और सेकेंडरी मार्केट मतलब मार्केट के आने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको प्राइमरी में ना मिले, बिकॉज प्राइमरी में थोड़ा सा क्या होता है ना, बिकॉज मैं आपको क्या बोला, सब्सक्रिप्शन का एक मैटर होता है, ठीक है। कंपनी अपनी ऑथराइज से ऊपर नहीं जा सकता, ऑथराइज कैपिटल बोला जाता है। ऑथराइज जितना है उसके ऊपर कंपनी ज्यादा नहीं जा सकता, जोर से जोर प्रोराटा अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्रीन शू ऑप्शंस भी होते हैं, दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन अगर आप प्राइमरी में ना मिले तो कम से कम आप सेकेंडरी में भी आपको मिल जाएगा, और ये आम आदमी खरीदते हैं। मतलब नॉर्मली आम आदमी भी खरीदते हैं, एक कंपनी भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दिस आर फॉर एवरीबडी, दिस आर फॉर ऑल, सबके लिए है, तभी तो पढ़ाया जाता है। सो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिए। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड। पेंशन फंड में भी जो पैसा जमा होता है, म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में मैं क्या बात करूं। टीवी में इतना ऐड आता है, सुन सुन के कान पक गया होगा, पका कि नहीं पका? हाँ शालिनी बोल। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और म्यूचुअल फंड सही है, ये एडवर्टाइजमेंट तो आप लोग, है ना, ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं, ये भी एक तरह का जो भी पैसा है म्यूचुअल फंड में, वो क्या करते हैं ना, कुछ पैसा इक्विटी में चले जाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में, और कुछ पैसा ये लोग बॉन्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल देते हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ स्टॉक मार्केट में जाएगा जहां रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे 12-14% रिटर्न दे देता है, एवरेज पे 15% भी दे सकता है अच्छा परफॉर्म करे तो। और बॉन्ड वगैरह में सिक्योर रिटर्न मिलता है, सिक्योर मतलब ये पैसा आपका मारेगा नहीं, 6%, 5.5%, 7%, 4%, जो भी डिपेंड करता है
जिसका जो भी रिटर्न है। तो म्यूचुअल फंड मिला जुला के इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का नाम इसलिए म्यूचुअल फंड है, एक फंड ऐसे बनाया जाता है जिसमें मानिए, जैसे मानिए कि मैं एक फंड मैनेजर हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने मिसेस बैनर्जी से 1 लाख लिया, मैंने शालिनी से 50,000 लिया, मैंने अनुभव से 2 लाख लिया, मैंने शोमनिता से 3 लाख लिया। तो सबका अलग अलग लिया, लेकिन एक टोटल फंड बनाया। फिर उस फंड को मैंने इसके अंदर डाला, और जो भी मैं फंड यहाँ पर डाला, इसको म्यूचुअल फंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबका म्यूचुअल कंसेंट के साथ मैं इस फंड को ऑपरेट करूंगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड का मतलब इसलिए म्यूचुअल फंड है क्योंकि इसके सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू से ये फंड को मार्केट में ऑपरेट किया जाता है। और जो म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, जैसे पराग पारेख है ना, कोटक म्यूचुअल फंड, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो थोड़ा आइडिया लेके जाओ। बहुत सारे हैं, मैं कोटक म्यूचुअल फंड में आ गया, ठीक है। आप कोटक के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये लोग अलग अलग नाम दिया फंड का, ठीक है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 45 के आसपास। इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है। जस्ट लुक एट हियर, ये देखिए जितना सारा नाम मैं इतना देर से ले रहा हूँ आपसे, ये सभी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इक्विटी, डेब्ट, लिक्विड, फंड ऑफ फंड, टैक्स सेवर्स, हाइब्रिड, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, FMP, इंडेक्स फंड, बहुत सारे फंड है, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पर कुछ फंड है, जैसे एक स्मॉल कैप है जिसका रिटर्न बहुत हाई चल रहा है अभी, 21% के आसपास का रिटर्न चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, कोटक स्मॉल कैप मतलब वो मार्केट में जो स्मॉल कैपिटल कंपनी है जिसका ग्रोथ बहुत हाई है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया। लो स्मॉल कैपिटल बट हाई ग्रोथ, ग्रोथ हाई मतलब रिटर्न ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे कंपनी में पैसा लेके कोटक ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये देखो सर, आप यहाँ पर देख सकते हो 21.48% CAGR है, इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो इट्स अ वेरी गुड फंड, मतलब इसका जो फंड का जो करंट स्टेटस है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो परफॉर्मेंस कोटक स्मॉल का, ठीक है, ये निफ्टी के साथ इसका कंपैरिजन दिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वो भी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए जो भी टोटल इनके पास पैसा है, ठीक है, उसके बेसिस में कुछ कंज्यूमर गुड्स में, कुछ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ केमिकल्स में, कुछ मेटल्स में, कुछ कंस्ट्रक्शंस में, कुछ IT में, कुछ ऑटोमोबाइल में, कुछ फाइनेंशियल सर्विस में, कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कुछ सर्विस में। इस तरह से फंड मैनेजर इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको फैक्ट शीट्स में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो इस फंड में टोटल कितना पैसा है आप देख सकते हो, 6,659 इतना एसेट्स इस फंड के अंदर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। ये फरवरी 24, 2005 से अलॉटमेंट हुआ है। इसका फंड का मैनेजर जो है पंकज तिब्रवाल है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक फंड में किसी में 1,000 करोड़, किसी में 5,000 करोड़, किसी में 6,000 करोड़, किसी में 600 करोड़, जिसका जैसा बिजनेस है, ठीक है। फंड इकट्ठा करके म्यूचुअली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे ऐसे अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और फिर रिटर्न कमा के पब्लिक को उसका जो प्रोपोर्शनेट भाग होता है कि भाई आपका इतना परसेंटेज होगा तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, जिसमें डेब्ट है, बॉन्ड है, सब कुछ होता है। आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत आएगा, मैं डिटेल्स तो नहीं बोल रहा हूँ, एक रफ आइडिया देते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कैसा कैसा फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट चलता है, कैसा कैसा कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल मार्केट बना हुआ है। तो कुछ फंड ऐसे इक्विटी के बेसिस में होता है, कुछ फंड डेब्ट में होता है, सिर्फ डेब्ट मतलब लोन फंड, ठीक है। इसमें रिटर्न थोड़ा कम होता है बट काफी सिक्योर होता है। ये सभी चीज आप अगर म्यूचुअल फंड अलग से समझना चाहते हो तो इसके लिए भी अलग से म्यूचुअल फंड क्लास भी मैं कराता हूँ, जो करेंटली लाइव चल रहा है एवरी सैटरडे को, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट पार्ट, आप करो ना करो आपके ऊपर, या फिर फ्यूचर में करो, कभी ना कभी करो, लेकिन आप जानो ये सब चीज़ों के बारे में, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। मतलब ये बस आपको फाइनेंशियल मार्केट का आइडिया तो आपको इंस्टीट्यूट दे ही रहा है अभी, ठीक है, आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आप इस सब चीज़ों के बारे में जानना तो आपको पड़ेगा, ठीक है।
तो इंटरमीडिएरी में कौन हो गया? बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। फाइनेंशियल मार्केट में इंटर बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बोरोअर में कौन है? कोई इंडिविजुअल बोरो कर सकता है, कोई कंपनी बोरो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज भी बोरो कर सकता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन मतलब सरकारी कंपनीज भी बोरो कर सकता है। मतलब कौन होता है लेंडर, कौन होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, कौन होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, और कौन होता है बोरोअर, इसका एक पूरा आइडिया आपको दे दिया। क्लियर हो रहा है? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। ओके, तो ये मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया। बाकी मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा नोट्स, ठीक है? आप वहाँ से ज़रूर एक बार गो थ्रू करें, लेकिन एक बार मैं आपको मैट में लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए एक बार मैट में चलें। ये तो मेरा नोट्स था, अभी मैं आपको मैट में दिखाता हूँ कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको क्या बताया जा रहा है। सर अभी देखो, एक एक पॉइंट आपको पानी की तरह लगेगा, क्योंकि इतना देर से मैंने इतना सारा बात आपको कहा, आपका बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं पूरा दिल से समझता हूँ। नाउ लुक एट दिस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आपको CS इंस्टीट्यूट या CA इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाना चाहता है, वो क्या बोला है? द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी इज ए क्रूशियल एलिमेंट फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब जो सेविंग करते हैं, टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? सेवर से इन्वेस्टर के पास, हाउस होल्ड जो सेविंग करते हैं, टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वेस्ट करके मार्केट से पैसा कमाते हैं, देयर बाई असिस्टिंग इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर द नेशंस, और बदले में अल्टीमेटली नेशंस का वेल्थ बढ़ता है, क्योंकि बिजनेसमैन जितना बिजनेस करेगा गवर्नमेंट को भी उतना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ठीक है? और देश का चीज़ फॉरेन जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंट्री फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, तो नेशन का वेल्थ तो बढ़ेगा ही। आज अगर से फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड, मतलब हम लोग घर में बैठ के जो लोग जिनका हाउस होल्ड है, ऐसे पूरा इकोनॉमी ना, इसके लिए इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये नॉर्मली इकोनॉमिक्स क्लास में चर्चा होता है। सर्कुलर फ्लो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो मैं आपको 2 सेकंड में समझा सकता हूँ। सर्कुलर फ्लो, चलिए एक बार मैं आपको इंडिया के मैप में लेके चलूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ सर्कुलर फ्लो क्या है। ध्यान से सुनिए सर्कुलर फ्लो, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो पॉइंट बोला था ना, दिस इज द पॉइंट कि इससे नेशंस का वेल्थ क्यों बढ़ता है, ये समझना चाहिए ना। हाउस होल्ड सेव करेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगा, दैट इज ओके, बट एक सवाल आपके मन में जरूर खटक रहा होगा कि सर ठीक है, हाउस होल्ड सेव कर रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रहा है, बट इसमें नेशन का वेल्थ कैसे बढ़ रहा है? बिग क्वेश्चन। सर इंडिया एक नेशन है, यस और नो? बताइए ना। यस सर। यस सर। है ना, ये हमारा एक प्यारा सा नेशन है भारत, है ना? भारत, ये हमारा भारत है। मैं बस बॉर्डर इसलिए कर रहा हूँ आपको, बस शो करने के लिए। अब ये भारत में आपको मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताऊंगा, किसी भी कंट्री का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, भारत क्या ऐसे ही भारत है या भारत के परिवार के लिए भारत है? भारत में जितना भी फैमिलीज होते हैं, अगर भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ का है और एक एक फैमिली में अगर 4 मेंबर रहते हैं, तो भारत में कितना परिवार होगा एवरेज? 35 करोड़ या 40 करोड़? नहीं, 40 नहीं होगा, 35 करोड़ फैमिली होगा कि नहीं होगा? प्लीज टेल मी। यस सर। অলমোস্ট স্যার। हैं बोलून? হ্যাঁ হবে স্যার। अप्रोक्स एकदम इंडिया में अप्रोक्स 35 करोड़ फैमिली है, ये एवरेज में है। मैंने 140 करोड़ पॉपुलेशन दिया और चार चार फैमिली मेंबर में 4 जन लगाया, तो 35 करोड़ हमारा फैमिली है इंडिया में। अब ये 35 करोड़ फैमिली भारत का भविष्य है। अब इस पर फैमिली में जो भी सेविंग्स होता है, वो पैसा अल्टीमेटली बिजनेस में जाता है,
और वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। अब भारत का गवर्नमेंट कौन है? न्यू दिल्ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट तो है ही ना। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो फैमिली वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, ये क्या करते हैं? से फॉर एग्जांपल इधर बिजनेसमैन है, ये कंट्री नहीं, मतलब बिजनेस ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इधर बिजनेस है, फैक्ट्री, ठीक है। अब फैमिली और फैक्ट्री मतलब बिजनेस बेसिकली, ठीक है। अब हाउस होल्ड से क्या होता है? फैक्ट्री के पास कुछ फैक्टर जाते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड फैक्ट्री को क्या क्या देता है? पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, ध्यान से सुनिए। शालिनी बोलेगा। लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है, और एंटरप्रेन्योरशिप देता है। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, क्यों नेशन का वेल्थ क्रिएट होता है सेविंग्स एंड बोरोइंग के बीच में? हाउस होल्ड लैंड देता है, मतलब ये जो भी बिजनेस को जमीन चाहिए कहां से लेता होगा? जमीन सरकार से मिलता होगा, सरकारी जमीन, बट मैक्सिमम जमीन तो किसी ना किसी हाउस होल्ड का ही है। यस और नो? यस प्लीज टेल मी, है ना? तो हाउस होल्ड से जमीन यस कंपनी को मिलता है। हाउस होल्ड से ही तो लेबर जाके काम करते हैं, हाउस होल्ड से ही तो लेबर जाके काम करते हैं। हाउस होल्ड से ही जो कैपिटल बैंक में पहुंचते हैं, वही बैंक का पैसा कंपनी को लोन के तौर पे मिलता है। या फिर आप ऐसे बोलो कि हाउस होल्ड से ही कोई ना कोई बैंक बनाया और कैपिटल बनाया, और उस कैपिटल बैंक कंपनी को दे रहा है। और हाउस होल्ड से ही कोई ना कोई ABCD, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिसेस जेड, है ना, एंटरप्रेन्योर बना और बिजनेस बना के फैक्ट्री चला रहे हैं। तो फैक्ट्री अपने आप में कुछ नहीं है हाउस होल्ड के बिना, और हाउस होल्ड भी कुछ नहीं है फैक्ट्री के बिना। क्यों सर? आप ध्यान से सुनो। हाउस होल्ड ने जो लैंड दिया, बदले में फैक्ट्री उनको क्या दिया? प्लीज टेल मी। हाउस होल्ड ने जो लैंड दिया, बदले में फैक्ट्री उनको क्या दिया? रिटर्न में रेंट दिया। लैंड के बदले रेंट दिया। थैंक यू सर। लैंड के बदले रेंट दिया, यस ना? यस सर। लेबर के बदले वेजेस दिया, वेजेस दिया। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट दिया, है ना। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप लिया, मतलब रिस्क उठा के बिजनेस किया, उनको प्रॉफिट दिया। बदले में फैक्ट्री क्या किया? प्रोडक्ट बनाया और किसको सेल किया? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने क्या किया? इनका प्रोडक्ट परचेज किया। यस और नो? यस सर। है ना। अब ये पूरा खेल के चक्कर में बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ना। जितना ट्रांजैक्शन होता है इसमें इंडिया को क्या मिलता है? इनकम टैक्स मिलता है। हाउस होल्ड को इनकम होता है तो इनकम टैक्स ले लेते हैं हाउस होल्ड से। बिजनेस करते हैं तो सरकार उनसे GST ले लेता है, कस्टम्स ले लेता है ना। सिमिलरली जब इंडिया का प्रोडक्ट, ये कंपनी जब प्रोडक्ट बना के फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा, आज चाइना को दे रहेगा, कल बैंकॉक को देगा, वियतनाम को देगा, ईरान को देगा, एक्सपोर्ट करेगा, है ना। ये एक्सपोर्ट करेगा तो भारत में क्या आएगा? डॉलर आएगा। एक्सपोर्ट करेगा तो डॉलर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं इसको। किसका फायदा? इंडिया को फायदा। तो जितना बिजनेस बढ़ता जाएगा, सरकार का उतना फायदा। तो फिर लोग अपना सेविंग्स घर में रखे तो अच्छा है, कि सेविंग्स का पैसा मार्केट में ट्रांजैक्शंस में रहे तो अच्छा है? प्लीज टेल मी। मार्केट में ट्रांजेक्शन चल रहे यस सर। टू मच सेविंग्स एक्चुअली इकोनॉमी को खोखला कर देता है। सेविंग्स करके कुछ नहीं होता, पैसा को रोटेट करना चाहिए, हाँ, नॉलेज के साथ, ठीक है। मतलब कहीं पर भी ऐसे शारदा रोज वैली मत कीजिए, हाँ सर। ऐसे बहुत सारा फ्रॉड कंपनीज मार्केट में आ जाते हैं जो बोल देते हैं पैसा डबल, ये डबल, वो डबल। लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, पैसा डाल दिया। फाइनेंशियल मार्केट में सेबी का अप्रूवल नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा डाल दिया। तो ये सब नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपका पैसा फूलेगा, फलेगा, बढ़ेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली नेशंस को भी वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये जो मैंने आपको बोला ना अभी, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स था।
ये इकोनॉमिक्स में भी मैं एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में या फिर नेशनल इनकम में ये टॉपिक में पढ़ाता हूँ। इसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो मैं आपको अभी समझाया, जिसमें एक हाउस होल्ड था, ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था, इसमें हाउस होल्ड था, फैक्ट्री था, और गवर्नमेंट था, और फॉरेन कंट्री था। तो जब जब ये दोनों होता है ना, सिर्फ हाउस होल्ड और फैक्ट्री होते हैं, इसको 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। जब बीच में गवर्नमेंट आ जाता है तो उसको 3 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, और जब फॉरेन कंट्री आ जाते हैं तो उसको 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। ओके सर? अच्छा सर, 1 सेकंड होल्ड करो ना, 1 सेकंड ना, मैं अभी 2 सेकंड में आता हूँ, जस्ट सेकंड। ओके। हाँ सर, आप लोग हो सर? শালিনী, মিসেস ব্যানার্জি শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। तो अल्टीमेटली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज किस तरह से कंट्री का वेल्थ को बढ़ा रहा है, ये तो आपको मैं समझा दिया है ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये बिजनेस को डेवलप करता है। तो दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन सेविंग्स, सेविंग्स एलोकेट करो सही जगह पे, उसको सही जगह पे मोबिलाइज करो, ठीक है, ऐसे जगह में उसको चलाओ ताकि अल्टीमेटली देश को बेनिफिट मिले। प्रोविजंस ऑफ फंड्स, कहाँ किस फंड को कहाँ कितना प्रोविजंस करोगे, कहाँ से फंड लाओगे, facilitating the financial transactions, developing financial market, provisions of legal financial structure, provision of financial and advisory service, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस भी आजकल जैसे बैंकिंग सर्विस, म्यूचुअल फंड सर्विस, ये सब भी बहुत फेमस हो गया है सर, ठीक है। आजकल डे बाय डे इसका और भी डेवलपमेंट हो रहा है। चार्टर्ड फर्म, सीएस फर्म, दीज आर बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। Important features of financial services are: it plays an important role in economic development of a country, encourage both savings and investment, it links savers and investors, it assists in capital formations, it facilitates expansion of financial market। अब बताओ मैं ये सब आपको कितना बताऊं, मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया है ना। ये जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ इतना देर से, तो मैं एक्चुअली यही आपको समझा रहा था। India is a diverse financial sectors undergoing rapid expansion, both in terms of strong growth of existing financial service firm and new entities entering the market. Sector comprises commercial bank, insurance company, non-banking financial company, cooperatives, pension fund, mutual funds, and other smaller financial entities. The banking regulator has allowed new entities such as payment bank to be created recently, जैसे Paytm पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो पेमेंट के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, या फिर आप पेमेंट कर सकते हो, जमा भी रख सकते हो, ठीक है। पेमेंट बैंक जो पेटीएम को भी मिला है ना। द मॉडर्न पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो पेमेंट बैंक आजकल, ये भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा पेमेंट बैंक क्या काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब ये बैंक नहीं होता बट बैंक जैसा काम कर सकते हैं, बेसिकली लोगों को उधार दे सकते हैं और बदले में इंटरेस्ट ले सकते हैं। प्योर बैंकिंग नहीं बट आधा बैंकिंग है, डिपॉजिट कर सकते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। इंडियाज ग्रॉस नेशनल सेविंग्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, stood at 30.5% of in 2019। the total amount of initial public offering, मतलब स्टॉक मार्केट में जो कंपनी आ रहा है ये बढ़ रहा है, 84,357 करोड़ बढ़ गया। मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे नया नया कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो रहा है, ठीक है। आईपीओ रीच्ड 1.94 बिलियन का आईपीओ, मतलब इतना पैसा का मार्केट में रेज हो रहा है। तो कंपनी मार्केट से पैसा तभी रेज कर पाते हैं ना जब पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करते हैं, या पब्लिक के थ्रू से कोई म्यूचुअल फंड कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, या फिर पब्लिक के थ्रू से कोई और कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और डे बाय डे हमारे देश में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, मतलब अल्ट्रा हाई, जिनका इनकम मोर देन 200 करोड़ 500 करोड़ के ऊपर का जिनका एनुअल इनकम है, ठीक है। UHNWI ये पहले भारत में मतलब इंक्रीज हो गया अभी 2697, 2018 से भी ज्यादा। इन 2018 एंड द पॉपुलेशन ऑफ यूएन ग्रू बाय 118%, मतलब भारत में 2013 से 2018 में
अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल मतलब सुपर रिच जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आम सेंस में, इसका संख्या 118% बढ़ गया है। मतलब आप समझ रहे हो कि भारत दुनिया भर में अपना किस तरह का कदम रख रहा है। Note out the development in financial ecosystem. Rising incomes are driving the demand for financial service across income brackets. फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत सारे लोग अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सभी को आजकल लोन वगैरह का सुविधा पहले से ज़्यादा मिलता है, जो ड्राइव आरबीआई चलाते हैं। एंड एक्सपैंडेड टारगेट मार्केट तो सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, मतलब जो छोटा शहर है, ठीक है, गंजो जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं, सेमी अर्बन मतलब ना कि पूरा शहर ना ही पूरा गांव, ठीक है, सेमी अर्बन से रूरल एरिया, गांव साइड में भी सबको इनका बेनिफिट मिल रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट $1 ट्रिलियन है, जिसमें LIC बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। 2025 में 1 ट्रिलियन का इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू से इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस का मतलब होता है कैपिटल। Credit insurance investment penetration is rising in rural areas. हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, अल्ट्रा नहीं हाई, ठीक है, जो उससे थोड़ा नीचे आते हैं। पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग इन द वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब जिनका इनकम नॉर्मली 100 करोड़ 200 करोड़ के बीच में होता है, ठीक है, इनका भी काफी वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट बढ़ रहा है। लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन ऑफ 5 to 6% रिफ्लेक्ट लेटेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, में तो म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ दिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू प्रोवाइड एवरी डिस्ट्रिक्ट विच वन ब्रांच विल हेल्प इंक्रीज इन रूरल पेनिट्रेशन, मतलब गांव गांव में लोगों को पोस्ट ऑफिस के थ्रू से लोन का सुविधा मिले, डिपॉजिट का सुविधा मिले, ATM का सुविधा मिले पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, बिकॉज भारत में हर जगह में कुछ हो ना हो पोस्ट ऑफिस जरूर होता है ना सर, ये तो आप मानोगे, यस सर। है ना। पोस्ट ऑफिस ब्रांच इन इंडिया, मोटा मोटी भारत में 1,55,618 पोस्ट ऑफिस है, ये 2016 में डेटा था इंडिया टुडे का, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का ब्रांच सिस्टम है, जिसको भारत सरकार ने पोस्ट पेमेंट बैंक के हिसाब से लॉन्च किया। इंडिया बेनिफिट फ्रॉम ए लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन चैनल्स टू एक्सपेंड रीच फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज। Maharashtra has launched its mobile wallet facility, allowing transferring of funds from other mobile wallets. Maharashtra is the first state to launch it. Mobile wallet के थ्रू से मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा इधर से उधर जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मली वॉलेट से पैसा निकाल के देते हैं, जैसे आप लोग पेटीएम वॉलेट वगैरह यूज़ किए होंगे, ठीक है, वैसा ही मोबाइल वॉलेट कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है। एज ऑफ अक्टूबर 2018 द फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब, मतलब सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाना, has selected 11 fintech innovators with an investment of 9.5 million promoted by IIM Ahmedabad, Bharat Inclusion Initiative, JP Morgan, and Susan Dale Foundation and the Bill Melinda Gates Foundation, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स एंड उनकी वाइफ मेलिंडा, ठीक है, इनका फाउंडेशन भी भारत में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू बैंकिंग लाइसेंस एंड इंक्रीज द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर्स, मतलब इंश्योरेंस में फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएगा और उनके थ्रू से भी जो प्रीमियम हम लोग जमा करेंगे वो भी गवर्नमेंट में इंडियन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, जो अल्टीमेटली इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को और डेवलप करेगा। तो सर कॉन्सेप्ट आप समझ में गए ना, मैं जो आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा हूँ ये सारा चीज यहाँ पर बोला है कि फैक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसके बारे में यहाँ पर RBI सेबी का कैसे कैसे वो ग्रोथ किया, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है, कितना तरह का बैंकिंग सेक्टर्स इंडिया में है, कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये सभी तरह का बैंक के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंक, उनका काम, वो कैसे काम करते हैं, इंडिया में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंटली पेमेंट बैंक में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो बहुत ही वाइटल काम कर रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, इनका काम करने का तरीका, ये क्या करते हैं, इसमें फाइनेंशियल मैटर में क्या हेल्प होता है, आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं धीरे धीरे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, इंडियन म्यूचुअल फंड के इतिहास में बात करूंगा, प्रेजेंट कंडीशंस पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा।
तो आज तो मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट का आइडिया दे दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेडी रहिए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को जानने के लिए। ठीक है सर, प्लीज टेल मी, क्लियर हुआ या यस और नो? স্যার আজকাল ব্যাংকের থেকে হচ্ছে পোস্ট অফিস অনেক বেশি নাকি মানে কি বলবো টাকা রেখে সেখানে নাকি অনেক বেশি সেফ, এটা বলছে কেন? পোস্ট অফিস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার, ঠিক আছে। ব্যাংক ইজ অলসো সেফ, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক ওই অনেক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে না কি মানে ম্যানেজমেন্ট ফেলিয়ার হচ্ছে, তো ওই জন্য অনেকে বলছে। বাট পোস্ট অফিস যেহেতু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডাইরেক্ট কন্ট্রোলিং এ থাকে, আর গভর্নমেন্ট ব্যাংক এন্ড গভর্নমেন্ট পোস্ট অফিস আর অলমোস্ট সেম, নো প্রবলেম উইথ দেম। বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ব্যাংকও বিজনেসে ফেলিয়ার হচ্ছে, ঠিক আছে, তো সেই জন্য হয়তো অনেকেই কথাটা তুলছে। বাট ব্যাংক অ্যান্ড পোস্ট অফিসে খুব একটা ডিফারেন্স কিছু নেই। আমাদের দেশের ব্যাংকিং সিস্টেম, আমাদের দেশের ব্যাংকিং সিস্টেম ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দি বেস্ট ব্যাংকিং সিস্টেম। যদি কোনো কারণে ব্যাংকের সিস্টেম খারাপও বেরোয় বা ব্যাংকিং অনেক ঘোটালা হয় বা করাপশনসও হয়, টাকা মানুষ কিন্তু পায়, মানুষের কিন্তু টাকা মার খায় না, আপনি টাকা পেয়ে যাবেন। মানে এই যে ব্যাংকিং রিসেন্টলি শোনা যাচ্ছে যে আম, আহ, যে মানুষ পাবলিক যেগুলো ইনভেস্ট করছে ব্যাংকে, সেখানে যদি কোনো কারণে ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে নাকি আগে 1 লাখ ছিল, এখন সেটা বাড়িয়ে বোধহয় 2 লাখ টাকা করেছে, বলছে 2 লাখ টাকার বেশি নাকি তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে না। এটা কি হ্যাঁ সত্যি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা এর রুলস আছে, এগুলো ব্যাংকিং রেগুলেশনসে রুল আছে। কিন্তু আচ্ছা। ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে বা দেউলিয়া হয়ে যাবে এগুলো খুবই রেয়ার ব্যাপার। বিকজ আমাদের দেশের ব্যাংকিং সিস্টেম, যে ইয়েস ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছিল, কিন্তু ইয়েস হুম। ব্যাংকে বাঁচিয়ে নিল। তো ইয়েস ব্যাংকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টেট ব্যাংক মিলে বাঁচিয়ে নিল। সো এগুলোর ব্যাপারে তো চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নেই। ভারতের ব্যাংকিং সিস্টেম ওয়ান অফ দি বেস্ট ব্যাংকিং সিস্টেম ইন দি ওয়ার্ল্ড। সো আচ্ছা এগুলো খুবই অত ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই, এটুকু আমি আচ্ছা আপনাকে আচ্ছা, বলবো। মানে অনেকেই তো আছে যারা মধ্যবিত্ত থেকেও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ, যারা ব্যাংকে একটু হুম হুম। সেভিংস এর জন্য রাখে, বা আমাদের মতো হাউস ওয়াইফরা যারা বছরে কিছু হাতে পেলে সেটা সেভ করার একটা চেষ্টা করে, তো সেক্ষেত্রে মানে এগুলো শুনলে একটা ভয় হয়। না তো না, ভয়ের সেটাই কিছু আর নেই, আপনি নলেজ বাড়াতে যান, আপনি দেখবেন ভয় কেটে গেছে। আর আপনি বুঝতে হুম, পারবেন কি কোন জায়গাটা ইনভেস্টমেন্ট করলে ঠিক, কোনটা ভুল, সেগুলো আস্তে আস্তে ধরে নিতে পারবেন। ঠিক সেটাই। আছে। আর একটা যেটা বললেন যে ওই মানে টাকাটাকে রোলিং করতে, ওগুলো সাধারণ মানুষ কিভাবে রোলিং করবে এই যে মানে ভারতের সমস্ত রকমের উন্নতির জন্য, যেটা বোঝালেন লাস্ট টাইমে? হ্যাঁ, সাধারণ সাধারণ মানুষ রোলিং করবে বলতে খুব সিম্পল ব্যাপারটা কি, মানে कॉमन मैन का क्या काम है, कॉमन मैन क्या करेगा, कॉमन मैन या सिंपल जो नॉर्मल से मतलब आम आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ शालिनी, मतलब तो आप भी समझ लो कि आम आदमी या कॉमन मैन का काम ये होगा कि भाई आप बिजनेस करो, ठीक है। सिंपल बात है कि जैसे हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट होगा हम बैंक में डालेंगे या पोस्ट ऑफिस में डालेंगे या LIC में डालेंगे या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालेंगे या बैंक में डालेंगे, शेयर मार्केट में डालेंगे, तो उसके थ्रू से कंपनी को कैपिटल मिलेगा और हमें रिटर्न मिलेगा। ये आम आदमी के लिए हेल्पफुल है, बस सिंपल है और क्या। ওকে। उसके लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट समझना होगा। हम लोग बैंक में डालते हैं तो हमारा रिटर्न एक्चुअली ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बैंक 5% 6% देता है, जो महंगाई या मूल्य वृद्धि या इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में डाल पाए, अगर हम म्यूचुअल फंड में दे पाए, तो फिर मेरा पैसा ज़्यादा होगा, मैं देख पाऊंगा कि भाई मेरा सच में ग्रोथ हुआ है। तो यू हैव टू know the details of mutual fund, you have to know the details of stock market. After that when you invest, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कितना सारा कंपनीज है ना, जैसे कि अदानी विल्मर रिसेंटली, उससे पहले मैं आपको पेज इंडस्ट्रीज दिखाया, बहुत सारा, मैं और भी बहुत सारा मैं कुछ ही दिखा पाया आपको। तो अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर 230 में शेयर था, 550 चल रहा है, तो आपने जो ग्रोथ किया इसमें, वो ग्रोथ आपको ना तो कोई बैंक दे सकता है ना ही कोई पोस्ट ऑफिस दे सकता है। लेकिन बिफोर दैट, बिफोर इन्वेस्ट योर hard earned money in stock market or mutual fund, you have to understand how business world stock market actually perform, how is our financial market actually perform, जो actually आज मैं कराया आपको बेसिक्स। अभी चलेगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, अभी अगला और 2 क्लास चलेगा, आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा मैं कि बैंकिंग सिस्टम, म्यूचुअल फंड सिस्टम, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। बाकी ये सब जानने के बाद जब आपका एक आइडिया जनरेट होगा, फिर धीरे धीरे जब आप लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे या फिर जब आप लोग फाइनल पढ़ोगे या फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल्स जानकारी लेना है,
तो आपको स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बोलूंगा, म्यूचुअल फंड सीखने के लिए बोलूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने के लिए बोलूंगा। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मार्केट कैसे काम करते हैं, क्यों करता है, ठीक है, कहाँ पैसा रखना सेफ है, कहाँ पैसा रखना सेफ नहीं, जहाँ रिस्क है थोड़ा रिटर्न ज्यादा है, जहाँ रिस्क नहीं वहाँ रिटर्न कम है। ओके ओके, तो ये सब ओके समय दीजिए मिसेस बैनर्जी, धीरे धीरे सब হ্যাঁ समझ में নিশ্চয়ই आएगा, समय दीते हैं आप। নিশ্চয়ই। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ओके ঠিক আছে ओके शालिनी, अनुभव, ठीक है फिर आज इतना ही है, बाय। नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, इंस्टीट्यूट का मैट आप लोगों के पास है, आप वहाँ से गो थ्रू भी करना चालू कर दीजिए, ওকে স্যার ठीक है, ओके सर, बाय। बाय ओके ओके बाय।